ओके, स्टार्ट करता हूँ। यहाँ देखते हैं शेयर का ऑप्शन है। वहाँ ऑप्शन नहीं था। तो आज डेट है 6 जून ना। ओके, तो अब क्या करते हैं। ठीक है, तो ये टैब भी दिख रहा होगा सबको। ओके, सो दिख रहा जी, जो लिख रहा हूँ मैं अभी अभी लिखूंगा एक। सो आज है 6 जून, है ना। ओके, तो अभी कोई डाउट है। नहीं अरे सर। तो अ, ठीक है, मतलब मेरा ऑडियो भी आ रहा होगा और तुम मुझे देख भी पा रहे होगे, और मतलब वो स्क्रीन भी दिख रहा होगा जो लिख रहा हूँ मैं टैब। ओके। यस सर। हाँ अभिनव, सो द प्रॉब्लम इज लाइक, तुम अगर नहीं अटेंड कर पाए तो रिकॉर्डिंग भी तो अवेलेबल है। तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो पहली गलती, जो भी सिचुएशन हो, क्लास मिस मत करो, लाइव क्लास ज्वाइन करो, तो सीखने को मिलेगा। रिकॉर्डिंग बाद में देखने के लिए, रिवीजन के लिए, ये नहीं तुम रिकॉर्डिंग के बस बैठो। सो छूट गया तो क्लास के बाद रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। ये चीज है। ओके, तो अभी क्या करता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी लास्ट क्लास, अभी कुछ लोगों का डाउट था। लास्ट क्लास हमने ट्रांसफॉर्मेशन, लास्ट दो क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन ही किया था। सो दो तीन लोगों ने डाउट पूछा, तो पहले डाउट कर लेते हैं आज, ठीक है। सो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सब लोगों का। चलो, पहला क्वेश्चन बताओ जी। आई थिंक तुम्हारा ही डाउट था, अभिनव अवस्थी, है ना। तुमने पूछा था ना व्हाट्सएप पे। ओके, सो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, तुम ग्रुप में क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार ग्रुप में ही भेज दो ताकि सब लोग देख सके जो क्वेश्चन तुमने भेजा था ना। और ये दूसरा लड़का कौन है, कुणाल, और तुम भी ग्रुप में क्वेश्चन भेज दो, सो दैट, अच्छा क्वेश्चन ही सिर्फ भेज देना, बाकी मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। जिसका भी जो डाउट है ग्रुप में पर भेज दो, सब लोग देख लेंगे और मैं भी देख लूंगा, फिर हम सॉल्व करते हैं। सर ग्रुप पे क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन है। हाँ सर, लास्ट सेकंड अच्छा, क्वेश्चन है, ग्रुप पे देखिए सर। ओके ओके, ठीक है, हाँ। अनुज के नाम से, हाँ ठीक है। थर्ड का लास्ट आंसर क्वेश्चन क्या होगा। अनुश्री ने भेजा सर। हाँ हाँ, मुझे दिख रहा है। थर्ड का आंसर क्या होगा, ये वाला ना, नेक्स्ट बी रैंडम वेरिएबल विद पीएमएफ। चलो ट्राई करते हैं। नहीं नहीं सर, ये वाला नहीं, इसके ऊपर वाला। क्या है ऊपर वाला। अब मैन मैं लिव्स इन हिज लिस्ट। हाउस। हाँ ये वाला। ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन पे है। सर लग तो रहा है लाइक, इसमें आप तो लास्ट में पढ़िए ना, मतलब आप क्वेश्चन पढ़िए तो आपको लगेगा सर ट्रांसफॉर्मेशन पे। अच्छा, तो देख लेते हैं। So a man leaves his house at the same time every morning, and the time taken for the journey to work has the following probability density function. Okay, so है ना, a man leaves his house at the same time every morning, हर ठीक है, और time taken for journey to work has the following probability density function, and बोल रहा है कि less than 30 minute, 0, between 30 minute and 60 minute, uniform density, uniform with density k, between 60 and 70 minute, uniform with density 2k, and more than 70 minutes, 0.
So what is the probability that on one particular day he arrives at work later than on the previous day? So क्या probability है कि है ना वो on what is the probability that on one particular day he arrives at work later मतलब बाद में than on the previous day but not more than 5 minutes later. ओके, तो इसका पीडीएफ लिखना पड़ेगा और उसके बाद पीडीएफ में दे रखा है, तो देखते हैं क्या होता है. सो लाइक ये कुछ ऐसा है कि है ना कि दे रखा है कि जैसे भाई मैं एक्स मान लेता हूँ. सो एफ एक्स ऑफ एक्स कुछ ऐसा था कि 0 है <30 मिनट. तो एक्स क्या है? टाइम. टाइम टेकन है ना. टाइम टेकन फॉर हाँ जर्नी टू सर, वर्क टाइम फॉर वर्क. टेकन है, हाँ मतलब एक्स इज द जो रैंडम वेरिएबल है वो है टाइम टाइम टेकन टू रीच अप। टेकन. टाइम टेकन फॉर जर्नी. हाँ सर। टाइम टेकन फॉर जर्नी टू वर्क. ठीक है. सो एफ एक्स जैसे बोल रहा है कि 0 है जब एक्स की वैल्यू <30 है. और ये ऐसे किस बुक का क्वेश्चन है ये? ये शायद मेरे ख्याल से ऐसी गुप्ता का है सर। एंड बिटवीन 30 and 60 मिनट जब एक्स 30 से 60 में है तो के है. जब एक्स 60 से 70 में है तो 2 के है. चेक कर लेना एक बार क्वेश्चन से लोग ना. और मोर देन 70 है तो 0 है. तो 0 है जब मोर देन 70 मतलब अदरवाइज है ना लिख सकते हैं. इस तरह से हमने लिया है. मोर देन 70 इक्वलिटी तो हम यहाँ भी लगा सकते थे. तो बोला मोर देन 70 है तो इक्वलिटी हम हटा सकते हैं. ओके, ये तुम्हारा हो गया उसका पीडीएफ ना. अब हाँ बोल रहा है कि पीडीएफ। तो पहले तो के तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा. व्हाट इज के है? ये तो के फाइंड निकल करो. आएगा। निकालो बताओ क्या है. 1/50 आ रहा था मेरा। और सब लोग सॉल्व करो ठीक है. और सब लोग देखो कि पीडीएफ में प्रॉपर्टी यूज करके के ट्राई करो फाइंड करने का. और अपना अपना जो आंसर है उसी पे स्टिक रहना. ये नहीं कि जो कोई कुछ और बोल रहा है तो वही सही है. तुम खुद पे भरोसा रखो. सर वन बाई 1/50 फिफ्टी। ओके, तो तुमने पीडीएफ की प्रॉपर्टी यूज की और 1/50 आ गई. ठीक है. सो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पीडीएफ सो के इज 1/50. किसी को डाउट हो कैसे आज भी बता सकता हूँ ना. क्या करते हैं हम लोग, पीडीएफ प्रॉपर्टी होती है मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और इंटीग्रेशन पूरे सपोर्ट पे 1 के इक्वल होना चाहिए. सो 30 to 60 में इंटीग्रेट करो के को प्लस 60 to 70 में इंटीग्रेट करो 2 के को और टोटल तुम्हारा 1 होना चाहिए. ओके, अब क्वेश्चन ये है कि लाइक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन वन पर्टिकुलर डे ही अराइव्स एट वर्क लेटर देन ऑन द प्रीवियस डे. मतलब जब आया होगा तो उसके जो लास्ट डे जब भी जिस टाइम पे भी आया तो नेक्स्ट डे उसके बाद आया होगा और नॉट मोर देन 5 मिनट्स लेटर. ओके, तो इसका क्या मतलब है? सो हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म दिस? सर इसको लाइक सोच रहे थे कि लाइक अगर वाई एक डिस्ट्रीब्यूशन है नेक्स्ट डे पे आने का, एक डिस्ट्रीब्यूशन है प्रीवियस डे पे आने का, तो वाई माइनस एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का तो नहीं होगा. ठीक है, चेक कर लेते हैं. सो लाइक ऐसा है जैसे एक्स हमने लिया तो ठीक है. जैसे एक्स है जैसे हम कह रहे हैं कि टाइम द डे ही अराइव्स एट वर्क लेटर देन
ट्रांसफॉर्मेशन का तो नहीं है सर, ये कुछ अलग ही है। हाँ मतलब मैं हिंट दे देता हूँ, करना ये जो प्रोबेबिलिटी था ना ज्योमेट्री वाला, उस टाइप से कुछ है, देख लेते हैं। सो टाइम ऑफ अराइवल ना, सो ऐसा कुछ होगा। लेटर देन प्रीवियस, ठीक है, तो टाइम है ना ऑफ अराइवल ऐसा बोल दो, या नया ले सकते हो ना, टू सपोज प्रीवियस डे, जैसे इस तरह मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, बाकी ट्राई कर, ये मुझे लगता है कि ज्योमेट्री प्रोबेबिलिटी टाइप से है, फिर भी ट्राई करो क्वेश्चन करने के बाद। ट्राई अराइवल प्रीवियस डे, और वाई मान लो है टाइम ऑफ अराइवल टुडे, मान लो ऐसा है, ऑन पर्टिकुलर डे बोला ना। तो बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज जो आया वो जो है दिस इज लेटर देन, है ना, सो दिस इज मोर देन दिस, ऐसा कुछ। अच्छा x+5, ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि अराइवल टुडे जो है कल के बाद आया, जो भी टाइम पे आया उसके बाद आया, बट नॉट मोर देन 5 मिनट लेटर, मतलब एक्स जो भी टाइम पे आया तो 5 से कम, ये इसको तुम जैसे वो बोल रहा था वही बात है, तुम माइनस कर दोगे तो y-x जो होगा दैट इज मोर देन 0 लेस देन 5, इस तरह से कुछ। हाँ सर। नाउ यू कैन ट्राई, तो ये देखना पड़ेगा तुम्हें किस चैप्टर का, अब तुम ट्राई कर सकते हो कि हाउ विल यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, एक्स वाई का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा, बट वो है ना उसके हिसाब से तुम्हें एडजस्ट करना है अब। सो हाउ कैन यू डू नाउ, सो इसको सॉल्व करना है तुम्हें। ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन में तब होगा जब y कुछ फंक्शन होगा x का। सो ये कुछ सिमेट्रिक टाइप का है, अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, ये तुम्हें पीडीएफ दे रखा है, इसका रेंज क्या है, यहाँ रेंज था लेस देन 30, दिस है 30 to 60, एट द सेम टाइम वी विल जस्ट ना, घर से सेम टाइम पे निकला, पहुंचने का टाइम होगा ना, तो घर से रोज सेम टाइम पे निकलता है। सो टाइम टेकन, जैसे एक्स टाइम टेकन ऑन टाइम और अराइवल का टाइम टेकन सेम टाइम पे निकला है, वाई भी सेम टाइम निकला, लाइक टाइम ऑफ अराइवल कितना टाइम लगा उसको, वाई कितना टाइम लगा, एंड देन सो दिस यू कैन ट्राई, आई थिंक इसको ट्राई करके देखना। क्या कर सकते हो, या वो ये ट्राई करो, इसको ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, जैसे स्टार्टिंग की क्लासेस देखोगे तो हमने किया था, वहां पे इस तरह क्वेश्चन था, लेकिन वहां था कि पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं 0 to 1 के बीच, फिर वो कर रहे हैं। सो स्टिल अभी के लिए होमवर्क रखते हैं, इसको ट्राई करना, हो जाएगा नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कल दोबारा पूछना, ठीक है। सब लोग ट्राई करके देखना, ये हिंट है, नाउ यू ट्राई कि कैसे तुम इसको कर सकते हो, ग्राफ बना के देख सकते हो कुछ ऐसा, है ना, एंड देन यू कैन यूज द पीडीएफ फॉर इंटीग्रेशन, करके देखो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछना दोबारा। ओके, सो ऑनेस्टली ट्राई करना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हो ना, क्लास खत्म तो हो नहीं रही, तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा कर सकते हैं। सो है ना, ये होमवर्क है अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं था, ये बस दो रैंडम नंबर का डिफरेंस है, इस तरह क्वेश्चन में पहले किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का डाउट करते हैं पहले आज। सर जी। सर जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था जिसमें x1 x0 और अल्फा वेरिएबल्स थे, हम्म हम्म सर उसका सीडीएफ कैसे निकलेगा वो समझ नहीं आ रही थी, हेल्प कर दीजिए उसमें। तुम कोई क्वेश्चन बताओ हाँ सर जो मैं तुम्हें बताता समझ हूँ। ना आया। हम्म सर लिखिए, उसमें था ओके एफ ऑफ तुम। एक्स हम्म स्मॉल एफ, पीडीएफ है, हाँ, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा अल्फा, एक मिनट, एक्स कॉमा, एक्स नॉट हाँ, कॉमा अल्फा, कॉमा एक्स नॉट, अच्छा हाँ हाँ, जी, इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू एक्स नॉट की पावर अल्फा। एक सेकेंड सर, सॉरी। अच्छा ये एफ ऑफ, ओके ओके मैं समझ गया, तुम क्वेश्चन तुम ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे वो वाला था क्या, एक बार चेक करो। सर ये लास्ट क्लास में किया था हमने। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, एक बार देख के बताओ, वो नोट में भेजा, वो नोट्स ओपन कर हाँ लो। सर वहीं से बता रहा हूँ कि सर हम्म ये हमको पीडीएफ गिवन है, इसका सीडीएफ कन्वर्जन समझ नहीं आ रहा था। ओके चलो पीडीएफ बताओ, ठीक से बताओ। हाँ जी सर, हम्म सर ये था अल्फा इंटू एक्स नॉट की पावर अल्फा, हाँ हम्म
अपॉन x की पावर अल्फा प्लस 1 when x is greater than x naught and 0 otherwise. सर इसका CDF कन्वर्जन समझ नहीं आ रहा था. अच्छा, मतलब सीडीएफ निकाल के दिखाऊंगी कह रहे तुम? हाँ जी सर. ठीक है। सो सीडीएफ का डेफिनेशन आपको पता है कि जनरल डेफिनेशन कोई बताओ मुझे, क्या डेफिनेशन है सीडीएफ का? सर सपोर्ट पर इंटीग्रेशन. नहीं, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? Probability of capital X less than equal to small x. हाँ, लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। तो इसका मतलब ये है कि सपोर्ट में इंटीग्रेशन नहीं, माइनस इंफिनिटी से एक्स तक इंटीग्रेशन, जो भी पीडीएफ है लाइक एफ टी डी टी। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। अब इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक्स नॉट पे। एक्स नॉट कोई फिक्स कांस्टेंट है, एक्स नॉट कोई गिवन नंबर है। तुम्हें एक्स नॉट से प्रॉब्लम है तो एक्स नॉट को हटा के रख दो ताकि तुम्हें डाउट ना हो। एक्स नॉट को के नाम दे दो या कुछ नया कांस्टेंट है ना, ए बी सी डी समथिंग ले लो अगर दिक्कत हो रहा हो तो। अब क्या है, तो इसको माइनस इनफिनिटी तो ऐसे लिखने के लिए ना, क्योंकि जब एक्स नॉट ज्यादा है तब ये पीडीएफ है, माइनस इनफिनिटी से एक्स नॉट में जीरो रहा होगा। तो मेरा मतलब ये है कि सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक्स नॉट से। तो यहाँ पे होगा एक्स नॉट से इंटीग्रेशन कहाँ तक? एक्स तक। और पीडीएफ क्या है? अल्फा एक्स नॉट की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा प्लस 1 डी एक्स। तो एक्स ना लिखे हम टी लिखते हैं, ठीक है ना। टी क्यों लिखते हैं तुम्हें पता होगा कि लिमिट एक्स में है, तो हम यहाँ टी लिखते हैं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वेरिएबल कोई इफेक्ट नहीं करता है। हमने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज फ्री ऑफ वेरिएबल, क्योंकि आंसर कांस्टेंट आता है। तो हम एक्स को टी लिख देते हैं। तो टी की लिमिट है एक्स नॉट टू एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो देखो आगे। सो लाइक यहाँ से देखो ध्यान से। सो क्या है? एक्स नॉट टू एक्स। अच्छा देखो, हम किसके इंटीग्रेट कर रहे हैं? टी के रेस्पेक्ट में। So, यहाँ टी वेरिएबल रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट है। बाकी चीज को बाहर कर दो। अल्फा एक्स नॉट की बार अल्फा हमने बाहर कर लिया, और लिमिट है एक्स नॉट टू एक्स, और यहाँ बचा 1/t की पावर अल्फा प्लस 1 डी टी। इसको और ठीक से लिखोगे तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स नॉट की पावर बाहर है, और एक्स नॉट टू एक्स टी की पावर माइनस अल्फा माइनस 1 डी टी। अब इसको इंटीग्रेटर सबको आता ही है, करके देख लो। अल्फा एक्स नॉट की पावर अल्फा टी की पावर माइनस अल्फा हो जाएगा अपॉन माइनस अल्फा। तो पता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, तो लिमिट एक्स नॉट टू एक्स एंड ठीक है ना, इंटीग्रेट कर दिया हमने, और इसमें पुट कर लो अब। सो जब तुम पुट करोगे तो कुछ ऐसा होगा। बाहर है अल्फा एक्स नॉट की पावर अल्फा, आप क्या करोगे? एक्स की जगह टी की जगह एक्स, एक्स की पावर माइनस अल्फा माइनस एक्स नॉट की पावर माइनस अल्फा अपॉन माइनस अल्फा। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। तो देखो अल्फा अल्फा तो कट जाएगा, माइनस भी कटा सकते हो तुम, और सिंप्लीफाई कर लो इसको। देखो तो क्या हो गया? अल्फा अल्फा मैं काट देता हूँ, ठीक है। सो अल्फा और अल्फा कैंसिल कर दो। सो ये हो गया एक्स नॉट की पावर अल्फा, और यहाँ अंदर है माइनस भी, अंदर शिफ्ट कर लो। सो एक्स नॉट की पावर माइनस अल्फा माइनस एक्स की पावर, माइनस को शिफ्ट कर दिया हमने, तो फाइनली सिंप्लीफाई करें कुछ ऐसा होगा। आंसर आएगा 1 माइनस, ये ऐसा हो गया एक्स नॉट अपॉन एक्स की पावर अल्फा, ऐसा समझ लो। ये ठीक है, ये आंसर है। देखो इसमें डाउट है, बताओ इसमें कहीं डाउट है जो कैलकुलेशन मैंने किया है, तो इसमें कुछ पूछना है? तो सर जैसे इनिशियल क्वेश्चन में पीडीएफ में ब्रैकेट के अंदर एक्स एक्स नॉट और अल्फा दे रखा था, तो हाँ, सर क्या तीनों वेरिएबल्स मानेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो बस समझाने के लिए, वैसा नहीं है। वो सिर्फ वेरिएबल एक्स है, वो बता रहा है इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड एक्स नॉट है, वो बस बताना चाह रहा है। कभी कभी ये चीज ठीक है तुम्हें सर. ऐसी भी लिखी मिलेगी, एफ ऑफ, जैसे इसमें था एक्स एक्स नॉट अल्फा। एक मिनट सॉरी। तो कभी कभी तुम्हें कैसे लिखे मिलेगी? So sometimes you will see this as, है ना, ये चीज कभी कभी तुम्हें ऐसे भी लिखे मिलेगी, एक्स गिवन एक्स नॉट अल्फा, इस तरह से। मतलब सेम है सबका, या सिर्फ अगर एफ एक्स भी लिखा है तो भी मतलब सेम है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। सो नेक्स्ट बताओ डाउट जो अभी तक क्लास में जो हमने किया, मतलब स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन का। सर एक क्वेश्चन भेजे हैं ग्रुप में। अच्छा एक मिनट देखते हैं, रुको। अच्छा
ओके, कौन सा वाला? अच्छा, ये सिक्स वाला पूछ रहे हो? हाँ, इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना? चलो देखते हैं ट्राई करके। सो अभी के लिए थर्ड क्वेश्चन होगा ना, सेकंड क्वेश्चन था। और मैं फिर से लोगों को एडवाइस करता हूँ, जो लोग व्हाट्सएप पे डाउट भेजते रहते हैं उनको मैं फिर से एडवाइस करता हूँ, तुम क्लास में डाउट पूछो। अभी व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने डाउट भेजा था, अभी उनका डाउट नहीं है। तो ऐसा मत करो, तुम जो डाउट है क्लास में भेजो, व्हाट्सएप में मत भेजो। तो तुम ये मत समझो कि तुम स्पेशल हो, क्योंकि ऐसे 90-100 बच्चे हमारे पास अभी हैं तुम्हारे जैसे। तो सबको मैं पर्सनली सॉल्व नहीं भेज सकता ना। सो लाइक तुम क्लास में भेजो तो बेटर रहेगा सबका, क्योंकि तुम्हारी वजह से और लोगों का भी फायदा होगा ना। तो थोड़ा तुम्हारा मेरा भी टाइम बचेगा। मतलब साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो और ग्रुप में भेजो, कोई दिक्कत नहीं। पर्सनली जो लोग भेजते हैं तो तुम क्लास में भेजो, बेटर है। क्लास में पूछो तो लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स हैव द पीडीएफ दिस। ओके, ट्राई करते हैं। एफ एक्स ऑफ एक्स ये दे रखा है 6x टाइम 1 - x, है ना, जब x 0 से 1 में है। ठीक है। एंड अब तुमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि y हमें दे रखा है x स्क्वायर इंटू 3 - 2x। ओके, तो फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y। पहले मुझे y का सीडीएफ निकालना है, उसके बाद उसका पीडीएफ निकालना है। फाइंड द पीडीएफ ऑफ y डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ y। सो मीन और वेरिएंस ऑफ y निकालना बहुत आसान है, ये तुम्हें पता होगा। ठीक है, मतलब थर्ड पार्ट इज वेरी इजी पार्ट, तो उसका बहुत इजी है। अब बचा फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तो ट्राई करते हैं। ऐसे हमारा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन लग रहा है, किसका क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन कहाँ का है? सर प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं, ये किसी आईआईटी का है, देखो ठीक है। तो ट्राई करते हैं, मतलब जैम का तो नहीं आया हुआ है, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस पर्पस के लिए ट्राई कर सकते हैं। सो थर्ड पार्ट सब लोग कर सकते हैं। पहले थर्ड पार्ट का आंसर बताओ। थर्ड पार्ट सबसे इजी पार्ट है, ग्रुप में क्वेश्चन आया है ना, सब लोग पहले आंसर बताओ, फिर फर्स्ट सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट का क्विकली आंसर बताओ सब लोग। हिंट ये है थर्ड पार्ट के लिए कि मतलब ये सब सर लोग जान। एक्सपेक्टेशन निकालेंगे और वेरिएंस उससे पता चल जाएगा। हाँ ऐसा। हाँ, मतलब जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई पूछ रहा है ना, तो वाई क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स ही तो है। तो हम लोग जानते हैं कि मान लो मैं इसको अगर जी एक्स बोल देता हूँ, तो तुम लोगों को पता होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स कैसे निकालते हैं ना। जी एक्स टाइम पीडीएफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना। तो उससे कर लो। तो पहले ये क्विकली कर लो, तब तक मैं फर्स्ट सेकंड पार्ट का ट्राई करता हूँ। सो थर्ड पार्ट ये हिंट है तुम्हें थर्ड पार्ट के लिए, है ना। ऐसे ही अगर ई ऑफ जी एक्स का स्क्वायर भी अगर निकालना पड़ा तो सेम वे में, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी तुम्हारी। करके देखो, फर्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ट्राई करो।
ओके, तुम अभिनव अवस्थी का मीन हाफ आ रहा है, वेरिएंस 1/12 आ रहा है। बाकी लोग जी एक्स का है ना, ये हिंट मैंने दे रखा, लिख रखा है यहाँ। वन बाई टू ही आ रहा सर। ओके, तो ये सब लोग कर दोगे, ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूँ। तो ये हाफ आ गया, ये निकाल, इधर ई ऑफ जी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ा, अभी आंसर आया क्या इसका? सो इसका कितना आया, इस वाले का आया क्या? फिर वेरिएंस ऑफ तुम लोगों ने जी एक्स निकाला है। जी एक्स पता तुम्हें मैं किसको बोल रहा हूँ, ठीक है ना? जी एक्स इसको बोल रहा हूँ, जी एक्स का होल स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ जी एक्स, या यही, इसको तुम ई ऑफ वाई बोल सकते हो। ये है ई ऑफ वाई स्क्वायर, ये है वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। मैं रिराइट कर देता हूँ। सो ये है ई ऑफ जी एक्स, ई ऑफ जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेरिएंस ऑफ जी एक्स। तो ये 1/12 आया। ये फाइंड किया तुम लोगों ने? ये क्या आया क्वांटिटी? ई ऑफ जी एक्स स्क्वायर निकाला किसने? ओके, ये 1/12, ये किसे निकाला? वेरिएंस कैसे आ गया फिर बिना उसके, ई ऑफ जी एक्स स्क्वायर के? हाँ जी, अच्छा 1/3 आया। ओके, अब आते हैं मेन पार्ट क्वेश्चन के, तो उस पर ट्राई करते हैं। वन बाई टू, 1/3, 1/12। ओके, ए पार्ट ये है कि y का सीडीएफ कैसे आएगा, तो तुम्हें कहीं, मुझे कहीं करके इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म इन द सेंस, अगर तुम क्यूबिक फंक्शन में लिख देते हो तो वो इजी हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसे इनवर्स निकालना तो मुश्किल काम है ना, जैसे लास्ट क्लास में कुछ आता है। ओके, हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन? समझ आ रहा सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट देखो, सो इन द फर्स्ट पार्ट एक्चुअली हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वाई, सीडीएफ ऑफ वाई पूछा गया है। सो बाय डेफिनेशन कैपिटल वाई इज लेस देन इक्वल स्मॉल वाई, है ना? सो कैपिटल वाई तुम्हारा एक्स स्क्वायर टाइम 3 - 2x है, और ये लेस देन इक्वल टू वाई है। सो नाउ अब क्या करेंगे? सो कैसे कर सकते हो, कोई बताओ मुझे। सर 3x² माइनस 2x³ का इनवर्स निकालना पड़ेगा क्या? हाँ, एक तरीका वो है, पर इनवर्स निकालना आसान है क्या, क्वेश्चन ये है। हम्म, नहीं सर, इनवर्स वैसे नहीं निकल सकता यहाँ पर। सो बताओ कैसे? सर डेरिवेटिव वाले मेथड से ही करेंगे। डेरिवेटिव से कर सकते हो, उसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि
ये फंक्शन मोनोटोनिक है क्या? सर तो तो एक्स की उसमें भी वैल्यू तो क्या है? इन्वर्स निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, वो फॉर्मूला जो था हमारा, अगर उस तरीके से करेंगे तो पीडीएफ वो था कि, अगर जैसे क्या है, ये चलो आगे करते हैं। जैसे इसमें क्या है कि हमारा जो फॉर्मूला है कि y बराबर जी एक्स इज मोनोटोनिक, यही ना? तो उस केस में था कि एफ वाई ऑफ वाई इज एफ एक्स ऑफ जी इनवर्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी इनवर्स वाई, यही ना? देन y का कुछ रेंज होगा लाइक अल्फा टू बीटा समथिंग। सो यहाँ भी जी इनवर्स y चाहिए मुझे, दिस यूनिट, तो पीडीएफ के लिए। बट इनवर्स ऐसे निकालना मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा बट निकाल सकते हैं। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, इसको क्यूबिक फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। मतलब तुम इसको होल क्यूब में अगर कन्वर्ट कर सकते हो तो करके देख लो। लाइक मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। सो अगर तुम क्यूबिक फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हो देन यू कैन थिंक ऑफ। सर सर इसमें ऐसे कर सकते हैं क्या कि y का रेंज निकाल लेंगे, और ओके। सर y मान लीजिए ग्रेटर देन 0 के लिए x का वैल्यू आ जाएगा। सर अगर y इक्वल्स हाँ टू सर, 0 वैसे है ही तो वैसे ही केस सर, 0 to 1 में सर इंक्रीजिंग आ रहा है। सर जी इनवर्स ऑफ y x ही तो होगा। जी इनवर्स ऑफ वाई एक्स, हाँ यहाँ से यू आर राइट। तो यहाँ से अगर तुम ऐसे y बराबर जी एक्स लिखा तो यहाँ, वहाँ पे एफ एक्स रख देंगे और डी वाई बाई डी एक्स एक्स के टर्म्स में निकाल के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वो कट जाता है तो ठीक है, नहीं कटता इसमें कट रहा है सर, इसमें 1 आ रहा है। ओके। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है, वाई जी एक्स है। सो पहले बार चेक करना मोनोटोनिक है क्या ये। इसका डेरिवेटिव करके देखो, 0 to 1 के बीच क्या आता है डेरिवेटिव। 6x माइनस 6x स्क्वायर। ओके, तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है 6x - 6x²। ओके, और हम कैसे कहते हैं फंक्शन डिक्रीज या डिक्रीज किस इंटरवल में है? तुमने ये सब क्लास 12 में सब टेक्निक पढ़े होंगे ना। अगर मुझे चेक करना है कि लाइक दूसरा पॉइंट, जैसे मान लो एफ एक्स, यहाँ मेरे पास से क्वेश्चन है 3x² - 2x³। सो एफ डैश एक्स निकाला हमने तो ये आ गया लाइक 6x - 6x²। इसको जीरो पुट किया था यहाँ से, एक्स ये तो जीरो आ जाएगा, या एक्स की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 6 कॉमन ले लो ना, 6x। सो 1 - x 1। तो तुम लोग कैसे करते थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हो? एक तरीका साइंस स्कीम वाला था, हमें तो बस वही देखना है ना। तो लाइक माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। सो यहाँ पे क्या होगा देख लो, जैसे ये 0 है 1 है टर्निंग पॉइंट, तो 0 1 के बीच साइन क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स का। तुम लोग क्लास 12 वाला मेथड में कर रहा हूँ, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। अभी हम तुम्हें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहे, ये हम इसमें बस चेक कर रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है 0 से 1 में, क्योंकि फंक्शन में जो हमारा एफ एक्स है उसमें हमारा सपोर्ट 0 to 1 है। तो ये बोलना चाह रहा है 0 और 1 टर्निंग पॉइंट है, तो 0 से 1 के बीच सेम साइन होगा। एफ डैश एक्स जीरो किस पॉइंट पे है, 0 या 1 पे। तो लाइक 0 1 के बीच कोई नंबर ले लो, हाफ ले लो चाहो है ना, हाफ रखो तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एफ डैश एक्स, मतलब एफ एक्स मैंने बोल दिया, जी एक्स था, ठीक है, जी ले लो। सो जी डैश एक्स, दिस जी डैश एक्स इज मोर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिटवीन 0 and 1। ये समझ को क्या किया मैंने, क्लास 12 में तुम लोगों ने किया होगा। तो मैंने ये दिखा दिया कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से 1 के बीच, है ना। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, अब तुम्हारा एक्स का रेंज है 0 to 1। सो जो जी एक्स होगा वो मोर देन होगा G0 to G1। तो यहाँ से y का रेंज जो हमारा है, जो y मैंने लिया है, वो y का रेंज G0 कितना होगा, जीरो वैल्यू कितनी आएगी, x को 0 रखो उस फंक्शन में, क्या आंसर आएगा? तुम लोग मेरा पॉइंट समझ 0 रहे हो? होगा। हाँ, तो 0 है और 1 रखो y में। 1 है सर। 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि y का रेंज भी 0 to 1 आ गया। ओके, और पहली बात फंक्शन मोनोटोनिक है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जैसे दूसरा पॉइंट वही करना चाह रहा है
कि फाइंड द पीडीएफ ऑफ वाई डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग डिस्टेंस। तो दूसरा जो हम कर रहे हैं अभी, वो दूसरा पॉइंट है कि लाइक यहाँ से हम अब ये यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला कि वाई जी एक्स है और जी एक्स 0 to 1 मोनोटोनिक है। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल भी होता है। मतलब ऐसे अगर इन्वर्स निकालो तो तुम्हें पता होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज, है ना, इन्वर्टिबल। सो हमारा सपोर्ट 0 to 1 है, तो 0 to 1 में एटलीस्ट हमारा फंक्शन जो है जो भी है, लेकिन वो इंक्रीजिंग है, मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ। तो यहाँ से ये होगा कि x बराबर जी इनवर्स वाई। ये समझ आ रहा था, वही थोड़ा कैलकुलस यूज हो रहा है इसमें कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 to 1 में, तो y जी एक्स है तो x is जी इनवर्स y। ठीक है, तो अगर मैं ये फॉर्मूला जैसे यूज कर रहे थे हम, जैसे बी पार्ट हम देख रहे हैं, सो लाइक बी पार्ट में ये है कि एफ वाई ऑफ वाई, जैसे हमारा फॉर्मूला है एफ एक्स ऑफ जी इनवर्स वाई। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब फंक्शन मोनोटोनिक हो, जी मोनोटोनिक हो, और डी अपॉन डी वाई ऑफ एफ इनवर्स वाई। ठीक है, और इसका मॉड था एक्चुअली ऐसे इंक्रीजिंग है, तो यहाँ क्या होगा, सॉरी जी इनवर्स वाई। ठीक है, तो एफ एक्स ऑफ जी इनवर्स वाई इज एक्स। अच्छा एक मिनट, यहाँ से क्या लिख रहे हैं हम कि y is gx, so g inverse y is x, ये ना। ओके, तो हमें आंसर y के टर्म में चाहिए, इज इट? सो हाउ विल डू नाउ, उसके आगे बताओ। सर जहाँ पे x होगा वहाँ पे जी इनवर्स y रखेंगे। हम्म, सर अगर इन्वर्स इजीली कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो एक बार एक्स के टर्म्स में निकाल के देख लेते हैं ना, क्या पता कैंसिल हो जाए टर्म्स। x के टर्म्स में क्या, किसकी वैल्यू तुम बोल रहे डी एक्स बाई डी वाई की। हो? ओके, डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ से तुम ये बोल रहे हो कि ये तुम्हारा एफ एक्स ऑफ एक्स है, तो ठीक है, एक्स वाई के टर्म में कुछ ऐसा आ जाएगा, और वो हमें पता ही है 6x इंटू, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर। एनीवे, तो अच्छा, तो ये बोल रहे हो तुम कि क्या करते हैं हमारे पास, एक मिनट, ये फॉर्मूला लगाने से हमारे पास क्या है, y इज एक्स स्क्वायर इंटू 3 - 2x, तो y इज 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। तो यहाँ से क्या करना हाँ चाहते हैं सर, हम, कैंसिल हो रहा है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ इसको डिफरेंस, तुम्हें क्या dx अपॉन dy चाहिए ना, क्योंकि जी इनवर्स हाँ y सर। तुम्हारा x है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू y। तो क्या होगा, यहाँ तो y है, dy अपॉन dy, और यहाँ तुम्हें d अपॉन dy ऑफ दिस फंक्शन 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। ये तुम्हें पता है चेन रूल, तो यू कैन अप्लाई चेन रूल। तो यहाँ से 1 हो गया, और यहाँ आ जाएगा, तुम d अपॉन यहाँ कर लो dx दिस फंक्शन इंटू dx अपॉन। तो 3x स्क्वायर क्या, 6x माइनस 6x स्क्वायर एंड dx अपॉन dy। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा dx अपॉन dy हो गया 1/6x, कॉमन ले सकते हो तो 1 - x, इज इट? ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, तो जो तुम लोग बता रहे हो सही बता रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो गया अब, सो ये एफ एक्स ऑफ एक्स है, और ये हमारा जो आ रहा है 1/, इसको थोड़ा ठीक कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1/, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, एफ एक्स ऑफ एक्स, कैन बी राइट इट, मतलब ये कुछ ऐसा है, डी अपॉन डी वाई ऑफ जी इनवर्स वाई, एक्स को लिख रहा हूँ जी इनवर्स वाई इज 1/एफ एक्स ऑफ एक्स। सो देखो यहाँ ये हो गया एफ एक्स ऑफ एक्स, और ये है 1/एफ एक्स ऑफ एक्स, सो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1, और y की वैल्यू क्या थी, 0 to 1। तो एक तो बी पार्ट ये हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे, तो बी पार्ट में फाइनली हमें ये मिला, जो बी पार्ट था उसका ये हो गया कि एफ वाई ऑफ वाई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारा फॉर्मूला मैंने लगाया एफ एक्स ऑफ जी इनवर्स वाई डी अपॉन डी वाई ऑफ जी इनवर्स वाई। ठीक है,
और चूंकि ये फंक्शन मोनोटोनिक है तो मोनोटोनिक फंक्शन इज इनवर्टिबल, तो मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनवर्टिबल होगा। तो हमने क्या कहा कि अगर y हमारा जी एक्स मैंने बोला है, सो x इज जी इनवर्स y, ये सब लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे इनवर्स का डेफिनेशन। सो ये एफ एक्स ऑफ एक्स हो गया, और ये हमने डी अपॉन डी वाई ऑफ एक्स, सो ये एफ एक्स ऑफ एक्स रहने दो। जब इसको कैलकुलेट किया हमने तो ये आया 1/this, या तुम पुट भी कर सकते हो, तुम्हें अगर मर्जी है तो पुट कर लो। तो एफ एक्स ऑफ एक्स तुम्हारा आया, ये है 6x टाइम 1 - x, और इनटू ये है 1/6x टाइम 1 - x, सो ये कैंसिल हो गया, तो ये फाइनल आ गया 1। तो एफ वाई ऑफ वाई आ गया 1, और वाई की वैल्यू क्या है, वाई क्योंकि फंक्शन मोनोटोनिक था तो ये भी हमने कैलकुलेट किया हुआ, तो ये हो गया। सो इसमें किसी को डाउट है, अभी पूछो इसमें किसी को डाउट। इसका कैलकुलेशन यहाँ किया हमने, हाउ टू फाइंड डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स इज इनवर्स वाई। सो ये हमने यहाँ फाइंड किया है। तुमने एक क्लास में पढ़ा हो कि वाई अगर दे रखा है तो मुझे डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए यहाँ से, तो कैसे निकालेंगे। सर ये वैसे इतना सब करना नहीं था, ये इसका डायरेक्ट वही होता है रिजल्ट ही, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको। ओके ओके, वो जो कल मैं लिखा रहा था, कल लास्ट में लिखा है, अभी उसका बाकी था करना। हाँ 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 सर, सर वो चीज़ एक बार रिपीट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, उसमें ये था, वो थ्योरम एक है, तो उसका मतलब लास्ट में मैं लिखा रहा था पूरा। तो इसमें ये है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल, ऐसे सही है मतलब। वो तो देखो अभी तो हमें नहीं पता कि वो लगाना था, क्योंकि हम ऐसे ही, सारे ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं। बट एक बार तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तुम फिर बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो होगा वो तुम लिखोगे ना, करोगे ना। तो अभी तो हम हर ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं। नहीं सर, सी डी एफ आ रहा है ना डायरेक्ट, वो उसी के इक्वल आ रहा है तो फिर। राइट राइट। सो इसमें ये था कि लाइक लेट एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड y जो है दैट इज सीडीएफ ऑफ एक्स। तो यहाँ एक्चुअली उसका इंटेंशन भी वही है, एक्चुअली इस क्वेश्चन का जो इंटेंशन है वो वही है कि y सीडीएफ ऑफ एक्स, देन ठीक है y फंक्शन या जी एक्स बोलो इसको ना, जो जी एक्स फंक्शन हम अक्सर बोलते हैं वो ये है। देन पीडीएफ ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये लिख देता हूँ क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा नहीं अभी। तो पीडीएफ ऑफ y ना, इसको एक्स ले लो, कैपिटल एक्स लेता हूँ मैं। सो दिस इज जी एक्स इज, एक्चुअली जिनको पता है उनको पता होगा जो यूनिफॉर्म 0 1 होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज यूनिफॉर्म 0 1। या अगर पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आएगा एफ वाई ऑफ वाई इज 1 व्हेन वाई बिटवीन 0 अदरवाइज। ये हम दोबारा भी अभी देखेंगे, जब स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को सारे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे तो ये रिजल्ट फिर से आएगा। तो उसमें यह है कि वाई जो होता है सीडीएफ, या इन शॉर्ट दैट इज ये है कि जो सीडीएफ है किसी भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का दैट हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1, ये इन शॉर्ट ये। तो यहाँ भी ऐसे ही था, जो तुम लोग जिन लोगों ने देख लिया उनको दिख गया कि हाँ। सो नाउ जैसे इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे, तो ये हमारा क्या है, जैसे हमारा पीडीएफ है 6x इंटू 1 - x, और x बिटवीन 0 और 1। तो यहाँ तुम एक काम कर सकते हो, ओके हम इसका सीडीएफ ट्राई कर लेते हैं, है ना। तो सीडीएफ ट्राई कर लो, या तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हो y को, तुम्हें दिख जाता है ओके। जैसे तुम्हारा जो y है, y क्या है, एक्स स्क्वायर टाइम 3 - 2x, तो मतलब इक्वल टू, कुछ लोगों को समझ आ गया क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, इस क्वेश्चन के पीछे मतलब वो इंटेंशन क्या है। लेकिन जिन लोग अभी समझ नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो इसको तुम डिफरेंशिएट करके देख लो। तो जब y का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ रहा था, ये आ रहा ना 6x - 6x स्क्वायर, मतलब 6x कॉमन ले लो, सो 1 - x, एंड यू कैन सी ओ। सो मीन्स व्हाट, तुम्हें पता है कि कॉन्टिन्यूअस में सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ होता है, पता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो y हमें दे रखा है, ये जो gx है जिसको मैं gx भी बोल रहा हूँ, ये जो y है एक्चुअली कुछ और नहीं, ये सीडीएफ ही था x का। इसका मतलब ये y हमें दिया है जिसको मैं gx बोल रहा हूँ, या जो x स्क्वायर टाइम 3 - 2x है। तो यहाँ तुम देख सकते हो ओके दिस इज सीडीएफ ऑफ x, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट सीडीएफ। और अगर तुम्हें दिख गया है सीडीएफ है तो हमारे पास रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, वो ये कहता है
डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 होता है। यूनिफॉर्म 0 1 बोलने का मतलब है कि इसका पीडीएफ होता है 1 when y between 0 and 1 and 0 otherwise। और ये आगे बार बार ये रिजल्ट आएगा, ठीक है यहाँ तक। तो इससे पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ से, अब इसका सीडीएफ तो निकालना चाहो तो इसका सीडीएफ निकाल लो। तो सीडीएफ क्या होता है, अब मैं y का सीडीएफ निकालूं। सो अब तीनों पार्ट इसका सॉल्व हो गया। सीडीएफ ऑफ y निकालोगे तो हमें पता है इसका माइनस टू वाई है ना, एफ वाई ऑफ मान लो यू डी यू बोल देते हैं, वेरिएबल चेंज कर देते हैं ना। सो यहाँ तो 0 2 होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट है इसका सपोर्ट। सो 0 टू वाई 1 डी यू, कितना आ गया फाइनली वाई आ गया। सो अब मैं फाइनली, हाँ सर ये वाली बात समझ नहीं है सर, ये यूनिफॉर्म कैसे फॉलो करेगा सर? हाँ ओके ओके, इसको मैं ये कल थ्योरम दिखाई इस थ्योरम से, इसको प्रूव कर देता हूँ मैं, ये वाले थ्योरम। इस वाले थ्योरम से सीडीएफ हमेशा यूनिफॉर्म फॉलो करती है। सीडीएफ किसी भी कोई भी रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का तो हमेशा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगी, एक थ्योरम। इसको प्रूव भी कर देता हूँ मैं अभी, कल आई किया क्लास में। डिस्क्रीट भी फॉलो करेगी क्या यूनिफॉर्म सर? है डिस्क्रीट का तो उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रीट में फिर वो कंटिन्यूअस थोड़ी आएगा सीडीएफ। मतलब डिस्क्रीट का सीडीएफ क्या कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म होगा? यस सर, समझ गया। मैं इसको फिर से इसको प्रूव कर देता हूँ, फिर वापस इस क्वेश्चन पे आता हूँ। प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इसमें ये था कि सीडीएफ ऑफ एनी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल is uniform distribution या has uniform distribution, has uniform distribution। ऐसे नए लोगों को दिक्कत हो सकता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बताया नहीं मैंने, बट अभी के लिए याद रखना, फिर आगे आएगा ये ऑन इंटरवल दैट इज, दूसरे वर्ड में बोलूं तो random variable and y is CDF of x, then y have distribution uniform 0 1। ठीक है, इसका प्रूफ तो प्रूफ देख लेते हैं एक बार और। तो हम क्या करते हैं, y के CDF से स्टार्ट करते हैं। CDF ऑफ y जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन स्मॉल y, कैपिटल Y इज CDF ऑफ x लेस देन स्मॉल y। अब ये तुम्हें पता है कि CDF जो है ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, x इज लेस देन इक्वल टू fx इनवर्स ऑफ y। एंड यहाँ CDF का डेफिनेशन यूज करो, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x होता है CDF एट x। सो इस स्मॉल x की जगह यहाँ पे क्या है देख लो, सो स्मॉल x की जगह है f इनवर्स ऑफ, ये आ गया y। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो CDF आ गया, इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y 1, y का रेंज क्या होगा 0 to 1, y बिकॉज इट इज CDF एंड CDF का रेंज हमें पता है 0 to 1 होता है, तो ये आ गया। और इसका मतलब हो गया y इज यूनिफॉर्म 0। कोई भी डाउट है इसमें प्रूफ में? सो सी दिस थ्योरम। ठीक है, इनका डाउट। अब मैं क्वेश्चन पे वापस से पर आ जाता हूँ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का इंटेंशन था, इस थ्योरम में किसी को डाउट है अभी भी? यानी इस थ्योरम के मदद से हम पिछला जो अभी प्रूफ किए थे क्वेश्चन, मतलब उतना प्रोसेस लॉन्ग किए थे, तो सेम ही है ना, मतलब सेम ही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हमें थ्योरम नहीं पता, मान लो हम शुरू में सोच रहे थ्योरम नहीं पता हमें, हम उतना लंबा करेंगे जो कर रहे हैं, है ना। अगर
हम सोच रहे थे मान लो थ्योरम नहीं पता है तो कैसे करेंगे? इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है क्या? बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ट्राई करना पड़ेगा। ओके तुम्हें सर। क्यों भी अगर तुम ऐसा कर ले तो मान लो समथिंग x माइनस क्यू ऐसा आ गया सपोज, या कुछ ऐसा बना दिया तो इजी हो जाएगा। ऐसा मतलब टाइप अगर कन्वर्ट कर सकते हो, वरना हो सकता है 0 to 1 इन्वर्टिबल है क्योंकि दिख गया है मोनोटोनिक है, इन्वर्टिबल तो है, तो इन्वर्स के लिए थोड़ा सा कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन का इंटेंशन रिवर्स निकलवाना नहीं है, तुम्हें अब समझ आ गया होगा। तो वापस मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ जो 6 क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप में, देखो। तो इस क्वेश्चन का इंटेंशन अब तुम्हें भी समझ आ गया होगा सब लोगों को कि क्या इंटेंशन था, है ना? ये है 0 अदरवाइज। तो सीधा मैं पॉइंट वाइज आ जाता हूँ क्वेश्चन के पॉइंट पे। पहला ऑप्शन था, मतलब पहला पार्ट जो बोल रहा है फर्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन है, क्या बोला था? फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये देख के तुम्हें समझ आना चाहिए कि ओके, इसका चूंकि डेरिवेटिव, मान लो मैं इसको जी एक्स बोल देता हूँ, तो हम ये देख रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स क्या है। तुम करके देखोगे तो आ जाएगा 6x इंटू 1 - x। ये तुम देख सकते हो ना। तो इससे हमने ये आइडिया लगा लिया कि जी एक्स कुछ और नहीं, वो सी डी एफ है एक्स का। मतलब जो वाई हमें दे रखा है, क्योंकि हम जानते हैं सी डी एफ का डेरिवेटिव पी डी एफ होता है, तो हमने जी एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो ये पी डी एफ मिल गया। तो जी एक्स हमारा सी डी एफ था कॉन्टिन्यूस। और अगर ये पता चल गया तो इससे पता चल गया ओके, सो वाई का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म 0 1। अब यूनिफॉर्म 0 1 है, तो जब यूनिफॉर्म हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि तुम्हें याद रखना पड़ेगा पीडीएफ, सीडीएफ और एमजीएफ। तो बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूनिफॉर्म का जो सीडीएफ होता है वाई। ठीक है, मतलब एक्स है तो एक्स, ये वाई के लिए बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म का पीडीएफ जो होता है तो ये क्या है? सीडीएफ। और यूनिफॉर्म का जो पीडीएफ होता है स्मॉल एफ वाई ऑफ वाई, ये होता है 1। कब? जब वाई इक्वल टू 0। हो गया। तो ये पहले पार्ट का आंसर। क्लियर है सबको? फर्स्ट पार्ट का आंसर। बी पार्ट, बी पार्ट बोलना चाहता फाइंड द पीडीएफ ऑफ वाई डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग सीडीएफ। तो इतना जो हमने उतना कुछ किया था ना उसके हिसाब से, लाइक तुम भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, वही बात है। वही घुमा रहा है उसमें, कुछ और नहीं। सिर्फ इनवर्स निकालना तो मुश्किल है ना, वही तुम्हें घुमा रहा है। लेकिन जैम में सब्जेक्ट तो इतना कर रहे हो, जैम में तो ऑब्जेक्टिव आना है। तो अभी कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने ये देखा कि ओके, कि जी इनवर्स, क्योंकि जी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 1, है ना, जी एक्स। मैं जैसे कर रहा था सॉरी मान लो। ओके, तो इसका मतलब है कि y बराबर अगर जी एक्स है, सो जी इनवर्स y इज नथिंग बट x। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स ऑफ ये जी इनवर्स वाई एक्स और डी अपॉन डी वाई ऑफ एक्स, और हमने ये फाइंड किया। और यहाँ से हमने ये भी देखा कि जो जी एक्स है, यहाँ से जब हम फाइंड कर रहे थे डी एक्स अपॉन डी वाई, ये कुछ और नहीं 1 अपॉन पी डी एफ ऑफ एक्स ही आ गया था। ठीक है, तो ये फाइनली ये 1 आ गया। आर गेटिंग पॉइंट? तो ये मिल गया। तो बोला व्हाट इज द पी डी एफ ऑफ वाई, इट इज ओके। तो बी पार्ट हो गया। अब आ जाओ तीसरे पार्ट। तीसरा अगर ये पता चल गया, तीसरा तो बहुत इजी हो गया ना। हमें पता है वाई यूनिफॉर्म 0 1 है, तो हमें फॉर्मूला पता है कि मीन ऑफ वाई जो होता है बी प्लस ए अपॉन 2 होता है, और वेरिएंस ऑफ वाई जो होता है हमें पता है कि बी माइनस ए, है ना, होल स्क्वायर बाई 12। ये फॉर्मूला है जो कि आगे हम पढ़ाएंगे। अभी जिन लोगों को नहीं पता है तो ये फॉर्मूला आगे आएगा। यूनिफॉर्म ए बी का मीन होता है बी अपॉन ए, बी प्लस ए अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2। वेरिएंस होता है बी माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 12। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। सो आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया। ठीक है जी, ये माधव ने भेजा था। अब यस सर। तो इस क्वेश्चन का इंटेंशन इन्वर्स नहीं करवाना नहीं था। इस क्वेश्चन इंटेंशन था कि तुम देख पाओगे सीडीएफ है।
रुक जाओ एक मिनट। हाँ मैं ऑडिबल हूँ? यस सर। ओके नेक्स्ट डाउट बताओ, नेक्स्ट डाउट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन किसने भेजा है? अच्छा ये क्वेश्चन तुम्हें समझना था कुणाल। देखो ये भी कर देते हैं, लास्ट क्लास में कुछ लोगों को इसमें दिक्कत आ रहा था, तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओके देखो ये क्वेश्चन भी एक बार है ना क्लियर हो जाएगा सबका। तो क्वेश्चन नंबर अभी के लिए 4 होगा आई थिंक ना। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है, तुम्हें x का पीडीएफ पता है, पीडीएफ है 2/9। जो कल हमने क्वेश्चन किया था वो जैम का प्रीवियस ईयर का था, वहां 2/25 था, है ना। x+1 ये भी गुप्ता कपूर का है। ठीक है तुम लोग किसी भी एक बुक के एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो और डाउट डिस्कस करो तो सबका फायदा होगा ना। क्लास में डिस्कस करेंगे तो और सबका फायदा होगा। ओके अब देखो यहाँ फिर से यही बोल रहा हूँ कि ये जो है ना यूनिफॉर्म मतलब x जो है सिमेट्रिक नहीं है 0 के अबाउट। और हमें ऑब्टेन द पीडीएफ ऑफ y बोला है, ऑब्टेन द पीडीएफ ऑफ y। इस क्वेश्चन में है y है x², बोला है फाइंड पीडीएफ ऑफ y। तो जैम में इस तरह से तो नहीं अगर सब्जेक्टिव पीडीएफ ऑफ y, बट थोड़ा घुमा के इसी को वो ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर सकता है या एमएसक्यू फ्रेम कर सकता है अपने हिसाब से। और तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तुम कर लोगे ये चीजें। सो ये कल हमने सेम क्वेश्चन किए थे दूसरे पीडीएफ के लिए। मैंने वहां आई थिंक लिया था -2 to 3 था उस क्वेश्चन में जो जैम में आया था। ठीक है तो अभी है ओके। तो अभी क्या है कि तो ये सब लोग ट्राई करके देखो अपने हिसाब से। तो मैंने 2 तरीके कल बताए थे ना। मैंने एक तरीका बताया था, हमने कल 2 मेथड डिस्कस किए थे, 1.5 घंटे एक ही क्वेश्चन में दिया था। मेथड पहला ये था कि हम पहले पीडीएफ निकालेंगे देन सीडीएफ निकालेंगे। दूसरा मेथड था कि सीडीएफ निकालेंगे देन पीडीएफ निकालेंगे। 2 मेथड ने बताए थे कि पहले पीडीएफ देन सीडीएफ, पहले सीडीएफ देन पीडीएफ, कोई भी एक तरीका। यहाँ सिर्फ पीडीएफ पूछा है, तुम सीडीएफ नहीं भी निकाल सकते हो, सिर्फ पीडीएफ निकाल सकते हो, डायरेक्टली पीडीएफ निकालो। ऐसे सॉल्यूशन ग्रुप में इसने भेजा उसे ऑलरेडी है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि सॉल्यूशन है, क्वेश्चन ये क्या तुम्हें समझ आया है। अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो क्या तुम कर पाते, क्वेश्चन ये है। सो एक बार ट्राई करके देखो, 2 मिनट का टाइम लो, ट्राई करके देखो। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, नोटबुक में खुद से सॉल्व करके देखो बिना सॉल्यूशन देखे। और तुम ये बस देखो कहाँ फंस रहे हो। जब मैं कराऊंगा तुम्हें समझ आ जाएगा ओके कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। सो जस्ट ट्राई करके देखो। तुम्हें सीधा सीधा पीडीएफ निकालना है, सीडीएफ की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पीडीएफ निकालना है हमें। किसका पीडीएफ? x² का। करके देखो फिर अगले डाउट पे आएंगे। सर मैंने सीडीएफ से पीडीएफ पे गया है। तुम सीडीएफ से पीडीएफ पे गए, अब ट्राई करो ओनली डायरेक्ट पीडीएफ निकालने का। Try to find directly PDF without finding CDF. और जिसको डाउट है एग्जैक्ट क्लियरली बोलो ओपनली यार, तभी सीखोगे, वैसे सीखोगे नहीं।
सर जी 2/9 ओके, तो 2/9 का आंसर तो इसमें है, तुमसे मैच हो रहा है, आंसर तो इसमें ग्रुप भेजा हुआ है ना, सो आंसर है फाइनल। देखो आंसर इन्होंने फाइनल दे रखा है शायद। अच्छा इन्होंने पूरा फाइन अगला पेज पे आंसर होगा इसका ना। अच्छा पहले इसने भी सीडीएफ ही निकाला है ना, फिर इसने डिफरेंशिएट किया है। तो तुम्हें ये समझना है क्या, क्वेश्चन ये है कि किसने पूछा है, ये कुणाल तुमने पूछा है। हाँ तुम्हें ये वाला सॉल्यूशन समझना है या दूसरा सॉल्यूशन समझना है? दूसरा मतलब क्या है, उसमें मैं पहले ये सब नहीं करूंगा जो इसने किया है। सर इसमें लिमिट समझ में नहीं आ रही सर, वो सेकंड वाला ना 1 से √y। हाँ ओके, वो ऐसा इसलिए लिया है, ठीक है बताता हूँ। इसने क्या किया है, इसमें इन्होंने सीडीएफ ही कैलकुलेट किया है पहले एक्स का। हाँ और सीडीएफ कैलकुलेट नेक्स्ट पेज पे जो तुमने नहीं भेजा है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई पीडीएफ ऑफ वाई इज गिवन बाय, ठीक है। तो मतलब इसने सीडीएफ कैलकुलेट किया, जिन लोग अभी जो बता रहे थे तुम्हारा सही है, इस बुक में अभी जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन में, उसमें उसने पहले सीडीएफ कैलकुलेट किया हुआ है, देन डिफरेंशिएट करके पीडीएफ निकाला। तुम्हें सीडीएफ समझ नहीं आया कि सीडीएफ में लिमिट कैसे लिया। तो मैं जो दे रहा था लास्ट टाइम -2 से स्टार्ट किया होगा ना, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, -1 से 1 और फिर 1 से √y लूंगा। तो इसने क्या किया है, 1 to √y डायरेक्टली लिया है। सर एक्चुअली जब आप निकाल रहे थे तो वो दोनों एक साथ ले रहे थे। एग्जैक्टली हाँ, और ये यहाँ पर नहीं किया वो काम। तो नहीं किया है तो इसमें गलती हो सकता है, बिकॉज CDF है तो 2/9 √y। अच्छा डिफरेंशिएट करके इसका क्या है, मतलब मैं जो कर रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे, अच्छा मैंने क्या किया था कि y जो 1 से 4 में है तो मैं CDF लिख रहा हूँ ना, तो ऊपर वाला पार्ट भी ऐड किया होगा मैंने। मैंने क्या किया, -1 से 1 में इंटीग्रेट किया होगा उसको, फिर वो किया होगा। ओके अच्छा चलो मैं अपने तरीके से करके देखता हूँ, फिर इसका आंसर मैच करेंगे। ओके करके देखते हैं। अच्छा जैम को उसका आंसर भी तो अवेलेबल है, मैं उससे मैच कर सकता हूँ जो आंसर मैं लास्ट टाइम कराया था। एक मिनट, तो उसके लिए मुझे लास्ट टाइम जो क्वेश्चन कराया था 2005 में 26 नंबर क्वेश्चन था ना, तो उसका मैं आंसर थोड़ा मैच करता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, जब तक इसको सॉल्व करते हैं चलो। सो इसका मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। तो हम लोग जैसे करते हैं, हमें y का CDF चाहिए, तो जैसे हम लोग करते हैं कि y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, सो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y, है ना। सो y का CDF निकाल रहे हैं, तो mod x लेस देन इक्वल टू √y, टेकिंग रूट बोथ साइड। x स्क्वायर का रूट mod x होता है, x नहीं होता है, ठीक है ना। तो अक्सर हम गलती करते हैं, x तब होता है जब तुम श्योर हो कि वो पॉजिटिव है। ओके x स्क्वायर का रूट लेने पे mod x आता है। जस्ट लेट मी चेक द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। 26 नंबर था 2005 का, जो लास्ट क्लास में कराए थे। उसका आंसर है -2 से √y मैंने। अच्छा मतलब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने 1 से लिया है, मैंने अगर मैं अभी करूंगा मैं -1 से लूंगा। ओके ये समझ आ रहा? आई थिंक कुणाल तुम्हारा ये डाउट है ना, इन्होंने जो सेकंड पार्ट में किया है लास्ट में, वो 1 से √y में इंटीग्रेट किया हुआ है ना सर। और मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, -1 से √y में करूंगा, ठीक है। सो इससे बेटर ये है कि तुम इसका कैलकुलेशन चेक कर लो, मतलब इसने गलती से 1 लिख दिया हो, तुम कैलकुलेशन खुद से करके देखो क्या आंसर जो इसका आया है 2/9 y/2 √y -3/2 क्या यही आता है। हो सकता है लिखने में गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, है ना। जस्ट यू चेक, मैं करता हूँ देखो, तो अभी वेरीफाई हो जाएगा।
और जो मैंने किया वो सही है, लास्ट टाइम जो किया था वो सही किया मैंने, -2 से √y में किया होगा लास्ट टाइम, दैट इज करेक्ट। अभी वही करके देखता हूँ मैं। अभी भी इन्होंने 1 to √y किया ना, मैं अभी -1 to √y ही करूंगा, क्योंकि हम CDF फाइंड कर रहे हैं। CDF का मतलब होता है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। कुमुलेटिव मतलब तुम लोवेस्ट पॉइंट से वहां तक जा रहे हो, तो लोवेस्ट पॉइंट -1 है। ओके, सो यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू -√y लेस देन इक्वल टू √y। सो यहाँ से y का CDF है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यही मैं कह रहा था, गलती क्या करते हैं बच्चे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुम डायरेक्टली क्या करोगे, -√y to +√y और x का PDF ले लोगे, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा वो x माइनस, इस क्वेश्चन के लिए -2 से 2 में काउंट हो जाएगा। अगर ऐसा कर दिए तो हमने ये मान लिया कि x -2 से 2 में है, ठीक है। तो y यहाँ हमारा 0 से 4 में है, हम ऐसा मान के चल कर लेंगे। तो ये नहीं रखना है, -2 से -1 वाला पार्ट नहीं है यहाँ पे, है ना। जैसे कि हम हर बार बताते हैं कि ऐसा है, सो -1 1 2 है ना, तो ये वाला पार्ट नहीं रखना है हमें, इस पार्ट को इंक्लूड नहीं करना है। सो लेट मी रीड इट, इस पार्ट को एक्सक्लूड करना है मुझे, इसको एक्सक्लूड करना है, और हमें इंक्लूड करना है इस पार्ट्स को, ये जो पार्ट है बस इसको इंक्लूड करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इंक्लूड करना है, ये समझ लो, ये वाला पार्ट इंक्लूड करना है। सो ये इंक्लूड करना है। तो अगर हम यहाँ कर देंगे ऐसा तो ये गलत हो जाएगा, ये -2 से 2 में कर दिया तुमने, फिर ये हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमें अलग अलग केस लेने पड़ते हैं। सो यहाँ क्या करते हैं हम कि हम यहाँ 2 केस देखते हैं। ओके, सो यहाँ देखते हैं कि ठीक है, जब हमारा x 0 से, है ना, जब -1 से 1 है, ठीक है, ये 1 है, ये -1 है, तो ये हमारा रेंज 1 होगा। जब ये 2 है x, तो ये 4 पे जा रहा है। सो y का 2 पॉसिबिलिटी है, 0 to 1। सो पहला केस हम लेते हैं y बिटवीन 0 and 1, यही ना, और दूसरा केस होता है y बिटवीन 1 and 2। इस क्वेश्चन में तुम ग्राफ देख के समझ पा रहे होगे ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ठीक है। x -1 से 1 में है तो y 0 से 1 में है, x 1 से 2 में है तो y 1 से 4 में है, सॉरी यहाँ 1 से 4 में है। ओके, y 1 से 4 में है। सो व्हाट आई एम सेइंग, हमारा y, हमारा क्वेश्चन में जो है, जैसे ट्राई टू अंडरस्टैंड, और जिसको जो भी डाउट है बेशरम होके पूछो, है ना। पिछले साल एक लड़का था ईशान शर्मा, वो मैथ्स ऑनर्स का बच्चा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और वो एक्चुअली मैं दिल्ली में तब पढ़ाता था, वो मेरे 11th-12th में मैंने उसको पढ़ाया था। सो वो लास्ट 3 मंथ में ज्वाइन किया था, फिर भी उसका रैंक 149 था, और उसको NIT त्रिची मिलेगा अभी। और लास्ट 3 महीने में उसने, क्योंकि वो बहुत क्वेश्चन पूछता था, मतलब बहुत इरिटेट करता था, लेकिन एट द एंड उसने अच्छा रिजल्ट भी लाया, है ना। सो ये फर्क नहीं पड़ता है ना तुम कितने क्वेश्चन पूछते हो, अगर तुम सही क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये रेलिवेंट है। ओके, सो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि हमारा x जो रेंज में है वो -1 से 2 में है, तो y हमारा 0 से 4 में होगा। बट ध्यान ये रखना है कि हम गलती से x -2 से 2 में ना ले ले, ये ध्यान रखना है बस। तो इसीलिए जब y 0 से 1 में है तो x हमारा -1 to 1 है, बट यहाँ पे -√y से +√y है, तो यहाँ पे हम -√y से +√y में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि y फिक्स नहीं है ना, y 0 से 1 में कुछ भी हो सकता है। सो -√y to +√y इस इंटरवल में होगा, ये दिख रहा होगा रेड इंटरवल जो मैं नीचे अभी सेट कर रहा हूँ। ओके, दूसरे केस में क्या 1 to 4 है, तो y 1 to 4 है। ओके, तो हमारा जो √y है वो इधर होने वाला है, √y इज x, है ना, √y इज लाइक x ना, क्योंकि y बराबर x² है, सो √y इज x। सो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे, हम यहाँ -√y से +√y अगर कर दिए, अगर ये हमने कर दिया तो फिर वही गलती हो जाएगी, क्योंकि -√y तुम्हारा इधर है, -√y ये -1 -2 के बीच है, जो कि नहीं करना है मुझे। तो हमें यहाँ स्टार्ट करने हैं, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां अभी डाउट हो रहा था, स्टार्ट करना है -1 से। ओके, सो इस बुक में वहां गलती किया गया है, ये 1 से √y लिया है। सो लेट मी डू द कैलकुलेशन, देन समझ आ जाएगा। सो यहाँ है fx of x, fx of x। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं क्या पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आगे देखो करता हूँ, यहाँ इसी को कैलकुलेशन करते हैं। ओके, सो देखो अब मैं बोल रहा हूँ कि fy of y, सो 2 चीज हमारा चल रहा है एक साथ। सो -√y to +√y इंटीग्रेशन, और PDF था 2/9 x + 1 dx, ठीक है। और यहाँ होगा -1 to
रूट वाई -1 से क्यों लिया? बिकॉज वी कैन नॉट टेक माइनस रूट वाई, ये वाला पार्ट काउंट हो जाएगा -1 से -2 वाला, क्योंकि माइनस रूट वाई यहाँ आ जाएगा फिर, सो बुक में इंक्लूड नहीं करना है इसको, सो इसीलिए -1 से स्टार्ट किया। -1 से रूट वाई तक 2/9 x + 1 dx। अब तुम लोग कैलकुलेशन करके बताओ क्या आएगा, इंटीग्रेशन तो आता ही है तुम सबको, सो बताओ क्विकली व्हाट इज हेयर एंड व्हाट इज हेयर। ठीक है, करो। सो प्लीज डू द इंटीग्रेशन। बताओ क्या है न्यूमरेटर में, पहले वाले मतलब उसमें ये लिमिट है -√y से +√y, एंड दूसरे वाले में है -1 to √y। इंटीग्रेट करके बताओ, बुक में देख के मत बताना क्योंकि वो गलत भी हो सकता है। कुछ चैट में किसी ने कुछ बोला है तो प्लीज सॉल्व बाय डेरिवेटिव मेथड आल्सो। ओके ओके, इसी क्वेश्चन के लिए कह रहे हो, ठीक है ट्राई करते हैं। ऊपर वाला का सर 2√y आया। 2√y ओनली, 9 नहीं अपॉन। मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन हो सकता है 9 हो। केयरफुली करो, नहीं मैं पूछ रहा सर हूँ अपॉन में 9 है। तो कितना आया, 2√y या 4√y? इनका तो 4√y आया हुआ है। सर 2√y अपॉन 9 9, यस। 2√y अपॉन y आएगा सर, तो ये गुप्ता कपूर में है। y अपॉन 9। हाँ चेक कर लो क्या गलती है, तुम में गलती है या बुक में गलती है। सर ये लिमिट्स तो बुक के हिसाब से ही होगी, 1 से √y, -1 से थोड़ी होगी। हम सीडीएफ निकाल रहे हैं। -1 से 1 तक तो ऊपर वाले में कवर हो जा रहा है ना, एंड का जो अपन को निकालना है 1 से 2 निकालना है ना। जी जी जी, तो आपको सीडीएफ में याद है जैसे हम क्या करते हैं, आपको याद दिलाते हैं। जैसे यहाँ पे हाफ है और y बिटवीन मान लो 0 to 1 है और y बिटवीन 1 to 2 है, तो यहाँ क्या होता है आपको याद है, हाफ + 1/3। तो ये जो हाफ आता है ये ऊपर वाला ही आता है। डू यू रिमेम्बर सीडीएफ? हाँ सर। हाँ वही कर रहे हैं हम एक्चुअली। तो -1 to 1 किया है एंड देन 1 to √y किया है, तो ऊपर वाला भी ऐड कर लिया है x एंड देन वो 1 to 4 है। सीडीएफ निकाल रहे हैं, पीडीएफ नहीं निकाल रहे हैं, सीडीएफ निकाल रहे हैं, इसीलिए उसको ऐड कर रहे हैं। सर पिछली बार जो आप पहले क्वेश्चन बोल रहे हो ना, उसमें क्या था कि -3 से 2 था, तो फिर -2 से 2 हो गया था रेंज, तो ऊपर वाला पार्ट जैसा हो गया था, और -3 से 2 में ऐसा हो गया था जो नीचे वाला था। पर इसमें -2 से 1 है, -1 से 2 है इसमें। हाँ तो यहाँ भी तो ऐसे इसमें जो एरिया बचेगा वो 1 से 2 वाला बचेगा, मतलब पॉजिटिव वाला, और पिछले वाले क्वेश्चन में नेगेटिव वाला बच रहा था, तो इसे 1 से स्टार्ट करेंगे ना। नहीं, कल वाले क्वेश्चन में भी 2 से 3 वाला बच रहा था। एक बार ध्यान से देखो उसमें क्या था, देखो सेम क्वेश्चन था, वहां बस लिमिट ऐसा था, वहां था हमारा -2 से 2 और 2 से 3, सेम क्वेश्चन है बस, है ना, यही वाला पार्ट है, बस ये वाला पार्ट इंक्लूड करना है, ये एक्सक्लूड करना है। यहाँ भी इसको एक्सक्लूड करना है और इसको इंक्लूड करना है, सेम क्वेश्चन है। अच्छा, है ना, 2 to 3 इंक्लूड करना था वहां पे, और यहाँ 1 to 2 इंक्लूड करना है। वहां -2 से -1 जो था, -3 था, वो एक्सक्लूड करना था, क्रॉस मतलब एक्सक्लूड, और यहाँ -1 से -2 एक्सक्लूड करना है। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है। अभी हम प्रूफ कर देंगे बुक में कैसे गलती है, या हमारी गलती हमें पता चल जाएगा। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले, आप इसको इंटीग्रेट करो, अभी हम वेरीफाई कर लेंगे बुक गलत है या हम गलत कर रहे हैं, तो पता चल जाएगा अभी, क्योंकि हम प्रॉपर्टी जानते हैं ना पीडीएफ और सीडीएफ का, तो या तो बुक वाला सेटिस्फाई करेगा प्रॉपर्टी को या हम सेटिस्फाई करेंगे हमारा वाला सोल्यूशन, क्योंकि ऐसा तो है नहीं दो अलग अलग आंसर एक ही क्वेश्चन का आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं मैथ्स में सोल्यूशन यूनिक होता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता एक क्वेश्चन के दो आंसर होंगे। सो अभी देख लेते हैं क्या है। सो पहले इसको कैलकुलेट कर लो केयरफुल। हाँ सेकंड का 1/9 y + 2√y + 1 आ रहा है। ओके, फिर से वो रिपीट करो। 1/9 y + 2√y 5 प्लस या y प्लस? y प्लस, अच्छा y प्लस, तो y प्लस 2√y + 1 प्लस 1। बाकी लोग चेक करो क्या आपका भी यही आ रहा है? यस सर, यही है। ओके, क्या गुप्ता कपूर में यही आया हुआ है जो सॉल्यूशन भेजा है ग्रुप में?
इनका अलग है ना? हाँ सर। चलो अब इसको जरा डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब तुम क्या करो, हमें पता है कि y का जो पीडीएफ होता है वो डेरिवेटिव सीडीएफ का डेरिवेटिव है। अब डिफरेंशिएट कर लो, क्या आएगा? You just differentiate it. फर्स्ट का है 2/9 1/√y 2/9 1 रूट अपॉन, है ना, यहाँ ठीक है। हाँ ओके, और दूसरे का डेरिवेटिव 1/9 1/9 1 प्लस 1/√y 1/√y, ठीक है। हाँ सर। अब देखो, अब तुम लोग पीडीएफ की प्रॉपर्टी जानते हो, तो अब इसको चेक करो क्या ये पीडीएफ सच में है या नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं पीडीएफ है, चेक करना है। तो भाई ये चेक करो क्या ये सच में पीडीएफ है, क्वेश्चन ये है। फिर हम बुक का सॉल्यूशन चेक करते हैं। पहले अपना सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारा आंसर है क्या ये सच में पीडीएफ है। तो उसके लिए क्या करना है पता है आपको, नॉन नेगेटिव होना चाहिए जो कि है, और इंटीग्रेशन सपोर्ट पे बनाना चाहिए। तो करके देखो क्या ये आंसर इंटीग्रेशन 1 दे रहा है सपोर्ट पे। यस सर, हो रहा है। ओके, अब तुम जो गुप्ता कपूर का अगला जिसने कुणाल तुमने भेजा ना सोल्यूशन, इसका पीडीएफ का फोटो भेजना, क्या दिया इन्होंने, अगला पेज का फोटो भेजो ग्रुप में, इसका नेक्स्ट पेज जो होगा। एक और बात, जो हमने सीडीएफ निकाला है ये देखो, एफ वाई ऑफ वाई जो है, अब इसको वेरीफाई करते क्या ये सीडीएफ है। तो देखो सीडीएफ की प्रॉपर्टी क्या थी, एफ इन्फिनिटी पे 1 आनी चाहिए, या छोड़ो इन्फिनिटी। अगर मैं y को 4 रखता हूं दूसरे वाले कंडीशन में जहां पे तुम लोगों को डाउट है बुक में, तो बुक में जो जब y 1 से 4 में है, वहां देखो बुक में, मतलब जो बुक में पीडीएफ हमारे पास ग्रुप में है जो फोटो है, उसमें जब y 1 से 4 में है तो क्या इन्होंने दिया है सीडीएफ 2/9 y/2 √y - 3/2 है ना। तो उसमें y की जगह 4 रख के देखो क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा। जो सीडीएफ का दूसरा वाला टर्म है, नीचे वाला टर्म, उसमें y की जगह 4 रख के देखो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। सेम पीडीएफ है बुक में भी। अच्छा पीडीएफ सेम है, ओ अच्छा इन्होंने लोचा किया है, आंसर तो सेम निकाल दिया इन्होंने। अच्छा अब तुम मैं चलो ठीक है, पीडीएफ हमारा भी सेम है उसका भी सेम है, तो पीडीएफ में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, सीडीएफ में है। कैसे दिक्कत है, देखो जो सीडीएफ उन्होंने निकाला है 1 to 4 में, उसमें y को 4 रख के बताओ क्या आ रहा है। आ रहा है सर, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है क्या, y को 4 रख के देखो। कितना टाइम लगेगा, 1 ही आ रहा है। अरे नहीं इसमें पुट किया तुमने, बोलो जो बुक में ग्रुप में जो है मतलब पीडीएफ है ये,
हमने वेरीफाई किया, मेरा वाला भी पीडीएफ करेक्ट है, उनका भी सेम ही है तो करेक्ट ही है। बस क्वेश्चन ये है, ये जो सीडीएफ की बात कर रहा हूँ, सीडीएफ जो है उसमें y को 4 रखो ना, दिख रहा है तुम लोगों को, ये जो टर्म है 2/9 ब्रैकेट में y/2 प्लस रूट y माइनस 3/2, जब y 1 से 4 में है 5/9 5/9 आ रहा है, लेकिन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 आना चाहिए ना। तुम्हें सीडीएफ को प्रॉपर्टी पता है ना, अगर सीडीएफ में ठीक से लिखो इस क्वेश्चन का, सीडीएफ ऐसे होगा, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, fy ऑफ y 0 व्हेन y इज लेस देन 0, और जो हमारा है मैं अपना वाला लिखता हूँ, ये आया हुआ है 4√y/9, 4√y/9 व्हेन y इज मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, और y मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 4, तो उसमें हमारा वाला आया हुआ है 1/9 y प्लस 2√y प्लस 1, सो 1/9 y प्लस 2√y प्लस 1, और यहाँ होगा 1 व्हेन y इज मोर देन इक्वल टू 4। सीडीएफ का स्टैंडर्ड वे लिखने का ये होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है, लास्ट में 1 तक जाता है। देख लो तुम, और हम जानते हैं सीडीएफ राइट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो तुम यहाँ पे y को 4 पुट करो तो 1 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। अच्छा राइट कॉन्टिन्यूअस ऐसे भी है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ये मैं बताया था तुम्हें, ऑब्वियसली बताया होगा पर सब सीडीएफ पढ़ाया हो तो, कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल सीडीएफ एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो 4 पे ये कॉन्टिन्यूअस है हमारा, तुम चेक कर सकते हो, 4 रखने पे 1 आएगा, लेकिन उनका क्या आ रहा है 5/9 आ रहा है ना, 5/9 उनका कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो वो गलती है, ठीक है ना, वो मिस्टेक है। पता है डिफरेंशिएट करके सेम कैसे आ गया, एनीवे तो हो सकता है डिफरेंशिएशन, दो डिफरेंट फंक्शन का डेरिवेटिव सेम भी तो आ जाता था ना, लेकिन उनका सीडीएफ गलत है। सो ये जो 1 to √y लिया वो गलत है, -1 to √y होगा। सो आर यू कन्विंस्ड? ये जो, हाँ मतलब स्पेशली इसका डाउट था कि इन्होंने 1 to √y लिया, वो गलती से लिया है, ठीक है ना, और ये अक्सर बच्चे भी यहाँ गलती करते हैं, तो इन्होंने भी गलती किया हुआ है वही वाली। तुम चेक कर लो, सीडीएफ नहीं है वो, सीडीएफ गलत है वो, क्योंकि वो 1 आना चाहिए 4 रखने पे, लेकिन वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? सर नए वाले प्रिंट में करेक्ट किया हुआ है सर। हाँ अच्छा नए प्रिंट में करेक्ट किया है, ओके ओके, ये ओल्ड एडिशन होगा इसीलिए। ओके ऐसे पेज क्या, मैं अपने बुक में देखता हूँ, ये पेज क्या है, इसका पेज लिखा है क्या इस पे? मेरे पास बुक है, मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा पेज है ये। 5.66 नहीं समझ आया। 5.66 5.66। तो देखो जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हो करो, गुप्ता कपूर से प्रैक्टिस करो, या तुम प्रसन्ना साहू से करो, या वीके रोहतगी से करो, सारे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम 3-4 बुक भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे पास इतना टाइम है तो यू कैन डू। तो मेरा ओल्ड एडिशन है, ओल्ड एडिशन में पेज 5.66 पे तो नहीं है, क्योंकि उस पे एक साइज है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे वाला 11वां एडिशन है, ठीक है हाँ। तो सर 12वां एडिशन में भी गलत दे दीजिएगा। तो उसमें भी गलत है, मिस्टेक्स हो जाती है ना, इन्होंने भी गलती कर रखा है, तो वेरीफाई नहीं किया होगा या अपडेट नहीं किया होगा। पता है इसमें तो मुझे दिख ही नहीं रहा इस बुक में, ये 11th एडिशन में कहाँ है, नहीं दे रखा सर इसमें है ही नहीं वो टॉपिक शायद, पता नहीं। तो ठीक है, तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, जैसे ऊपर में आपने 0 से 1 लिया, तो 1 यहाँ इसलिए लिया क्योंकि मतलब वहाँ -2 इंक्लूड नहीं हो, इसलिए ना। हाँ मतलब एक मिनट, ये इसकी बात कर रहे हो, ये वाली? यस सर। हाँ तो 0 से 4 इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ मतलब -2 इंक्लूड हो जा रहा था ना। हाँ अगर मैं 0 to 4 लिख देता तो x की वैल्यू -2 से +2 पूरी आ जाती। सर इसको डेरिवेटिव मेथड से करा दीजिए एक बार। किसमें? डेरिवेटिव मेथड से। डेरिवेटिव मेथड से मतलब कैसे करें, नहीं समझ आया। वो फॉर्मूला से? यस सर। ओके फॉर्मूला से क्या, उसके लिए फंक्शन मोनोटोनिक होना चाहिए, मोनोटोनिक नहीं है तो अलग अलग करके करना पड़ेगा। कर सकते हैं, देखो उससे करके देख लेते हैं, उससे अलग अलग करना पड़ेगा। एक्चुअली ये फंक्शन ना
डेरिवेटिव वाला यूज करने के लिए फंक्शन मोनोटोनिक होना चाहिए, लेकिन हमारा जो ये क्वेश्चन है, देखो एक बार फिर से, ये जो क्वेश्चन 4 हम लिख रहे हैं, हमारा y x² है और x की वैल्यू क्या है, -1 से 2 में है, तो ग्राफ मोनोटोनिक है क्या, चेक करो, ये -1 इधर है, तो -1 से 0 में डिक्रीजिंग है और 0 से 2 में इंक्रीजिंग है, तो ये पूरे इंटरवल में मोनोटोनिक नहीं है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर हमें पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, -1 से 0 में अलग और 0 से 2 में अलग x के लिए, समझ आ रहा है। तो डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला वैलिड वही होगा जहां फंक्शन मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उस इंटरवल में हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, दोनों नहीं होना चाहिए। तो ये फंक्शन ऑफ x² इस इंटरवल पे नहीं है, अगर 0 से 2 होता तो हम लगा सकते थे फॉर्मूला डायरेक्टली। ओके सर, लेकिन प्रीवियस क्लास में जो किए थे सर क्वेश्चन, उसमें डेरिवेटिव मेथड लगाए थे सर x² के लिए -2 से 3 वाले में सर। यस सर, तो यहाँ भी तो डेरिवेटिव ही किए हम, यहाँ डिफरेंशिएट तो किए, इसको डिफरेंशिएट किए ना, वो डायरेक्ट सीडीएफ का फॉर्मूला था ना, f(y) = fx√y - fx के अंदर -√y, वो वाला। अच्छा में कन्वर्ट करके सर, मैं समझ गया, आप जो कह रहे हो मैं समझ गया, वो आप इसकी बात कर रहे हो, ठीक है। दूसरा मेथड जो मैंने कराया था कि डायरेक्टली पीडीएफ निकाल लो बिना सीडीएफ निकाले, ओके गॉट इट, हाँ ठीक है, मैं समझ गया जो मेथड तुम कह रहे हो, वो डायरेक्टली पीडीएफ निकालने वाला मेथड था, है ना। सेकंड मेथड था कि डायरेक्टली पीडीएफ निकालते बिना सीडीएफ निकाले। अभी हमने पहले सीडीएफ निकाला यहाँ पे, फिर उसको डिफरेंशिएट किया तो पीडीएफ आया। वहाँ पे क्या है, डायरेक्टली पीडीएफ निकालेंगे, सीडीएफ अलग से नहीं निकालेंगे। तो वहाँ ये आया था कि मैं यूज कर लेता हूँ, और यहाँ तक हमने तो किया हुआ ये, तो y का सीडीएफ निकाल रहे हैं। सो ये एट द एंड यहाँ तक तो वही रहेगा, x बिटवीन -√y2 प्लस √y, यहाँ तक तो वही आएगा जो ये किया हुआ है। सो ये वाली चीज़ तो सेम ही आएगी ना, यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो आएगी, ये समझ आ रहा तुम लोगों को, ये यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसके आगे करता हूँ, हम सीडीएफ कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी x <√y माइनस प्रोबेबिलिटी x -√y, ठीक है। मतलब ये हो गया कि CDF at √y माइनस CDF at -√y। इक्वलिटी का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट में या मिक्स टाइप में इक्वलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा आ गया y का CDF x के CDF के टर्म में। नाउ यू डिफरेंशिएट इट, अब तुम डिफरेंशिएट कर दो इसको। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा PDF ऑफ y और कैपिटल F का स्मॉल fx √y का डेरिवेटिव 1/2√y, चेन रूल, fx माइनस √y का -1/2√y, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, सो 1/2√y कॉमन ले लोगे, सो fx ऑफ √y प्लस fx ऑफ -√y। सो ये आ गया y का PDF। हमने CDF एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट नहीं किया, हमने CDF वहां एक्सप्लिसिटली किया, अभी एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट नहीं किया है, CDF से हम PDF पे आ गए। अब इसको यूज करते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ PDF आएगा। देखो अब फिर से यहाँ ब्रेक करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो फंक्शन है वो -1 से 2 तक डिफाइंड है। तो -1 से 1 में y की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, और जब 1 से 2 में है तो y की वैल्यू 1 से 4 हो जाएगी। तो इसलिए दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो गलती से -1 और -2 के बीच वाला पोर्शन ये ना आ जाए, इसको हटाना है इसीलिए। तो यहाँ पे हम y लेंगे 0 से 1 और y लेंगे 1 से 4, ठीक है। तो देखो जब y 0 से 1 है, जब y 0 से 1 है, y जब 0 से 1 है तो x कैन टेक नेगेटिव वैल्यू आल्सो, ठीक है। सो ये आ जाएगा 1/2√y एज इट इज fx ऑफ √y, तो 2/9 x प्लस 2 था ना, तो x की जगह √y प्लस 2 प्लस 2/9 इसकी वैल्यू अब -√y प्लस 2, ठीक है। PDF आ गया सिंपल, क्योंकि नेगेटिव x पे भी डिफाइंड है, क्योंकि x -1 से 1 में है जब y 0 से 1 में है, तो y जब 0 से 1 में है तो x -1 से 1 में, नेगेटिव वाली वैल्यू भी
x जब नेगेटिव है तभी वो डिफाइंड है पीडीएफ। अब दूसरा आता है y 1 से 4 में है, सो y जब 1 से 4 में है, सो x सिर्फ 1 से 2 में है, y जब 1 से 4 में है तो x सिर्फ 1 से ना, ये वाला पार्ट है, तो x सिर्फ 1 से 2 में है, सो 1/2 रूट y, ठीक है, ये 1/2 रूट y, ये वाला एज इट इज, और fx ऑफ रूट y, सो रूट y इज पॉजिटिव, सो 2/9 रूट y प्लस 2, ओके, प्लस, अब क्वेश्चन है यहाँ क्या होगा, इसकी वैल्यू हम यहाँ क्या लेंगे, तो यही बस पॉइंट है यहाँ पे पीडीएफ में, तो क्या लेंगे, 0, बिकॉज माइनस रूट वाई नेगेटिव है, और जब y 1 से 4 है तो माइनस रूट वाई इधर आ जाएगा -1 और -2 के बीच, जिसपे हमारा पीडीएफ एक्चुअली डिफाइंड ही नहीं है, वो मतलब डिफाइंड इन द सेंस वो 0 है, अदरवाइज केस हो गया। सो हमारा पीडीएफ 2/9 x + 2 तब है जब x की वैल्यू -1 से 2 में है, जब x -1 और -2 में है तो 0 है वैल्यू, तो इसलिए यहाँ 0 आएगा, बस यही पॉइंट है बस। तो ये आंसर, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो सेम आंसर आ जाएगा। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई तो ये सेम आ जाएगा। दूसरा तरीका ये था, सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2/9 to 9 कट गया तो 1/9 और 1/√y आ जाएगा, जो भी आंसर था वही आ जाएगा, क्या आंसर था। सो सिंप्लीफाई करके देख लो, 2/9 1/√y आ जाएगा जब y 0 और 1 के बीच है, और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2 कैंसिल, √y 1/9, फिर देख लो जो भी है ये आएगा 1 प्लस, सिंप्लीफाई दिस, है ना, 2 कैंसिल, कितना आएगा चेक कर लो, √y + 2 क्यों लिख दिया, 2 था क्वेश्चन में, x + 2 था, x + 1 था, 1 था सर। अच्छा वो मैंने 2 गलती से ना, यहाँ हर जगह 1 है ना, x + 1 था ना क्वेश्चन में, तो 1 + 1 + 1, तो ये +1 है तो +1 ही लिखना होगा, मैंने सो +1, ठीक है, +1 है तो ये आ जाएगा 1 + 1/√y, 1/√y + 1, ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया हो, जिसमें डायरेक्टली पीडीएफ आ गया, बस यहाँ 0 करना होता है क्योंकि -1 और -2 वाला पार्ट एक्सक्लूडेड है, इसलिए 0 हुआ। यहाँ ये इसलिए आया क्योंकि -1 और 0 वाला पार्ट इंक्लूडेड है, x की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट डाउट। सो सर मैंने ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेजा है, तो उसमें सेकंड पार्ट बताना। कौन सा सेकंड पार्ट? सर इसमें सेकंड पार्ट में तो समेशन लगा के जनरल फॉर्म लिख देंगे ना, डिस्क्रीट है ना, तो इजी होना चाहिए। क्या बोल रहा है, सी तो निकाल लोगे तुम पीएमएफ के डेफिनेशन से, ये पीएमएफ है, इन्होंने एफएक्स लिखा है, बट इसको पीएमएफ समझना, x = x वो है, ओके। और बीच में फॉर पॉजिटिव इंटीजर m and n such that m less than n using the PMF evaluate probability x less than m + 1, तो m के टर्म में ही आएगा आई थिंक। अच्छा m क्या है, पर या तो सीडीएफ के टर्म्स में लिख देंगे या फिर समेशन करके लिख देंगे जनरल फॉर्म। हाँ लेकिन m क्या है, m फिक्स नहीं किया इन्होंने ना, तो हमारा तो वैल्यू 1 2 3 तक ही जाएगा, ओके। हमारा x तो 1 2 3 है ना, अदरवाइज 0 हो जाएगा। x starts from 1 to m। मैं बॉन्ड, लेकिन पीएमएफ में x की वैल्यू 1 2 3 ही है बस, तो m तुम फिक्स कर सकते हो अपनी मर्जी से ना, m लाइक यू कैन टेक m, अगर 1 है तो क्या होगा, m 2 0 है तो क्या होगा, 1 है तो क्या होगा, 2 है तो क्या होगा, वो चीज वो है लाइक n मैक्सिमम 3 जा सकता था, m 1 और 2 अज्यूम करेगा हमेशा, तो 3 से बड़ा होगा नहीं ना इस हिसाब से। ये सब्जेक्टिव है तो n 3 जाएगा, तो उसी हिसाब से निकाल लेंगे। सर ऐसे लिख देंगे ना, x starts from 1 to m, तो m + 1 से छोटा हो जाएगा वो। हाँ 1 छोटा हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये मैं बोल रहा हूँ कि m + 1 अगर 4 हो गया तो उस पॉइंट पे मास 0 है, m + 1 तो m तक उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो m + 1 तक जाएगा ही नहीं कभी। हाँ, हम अगर m की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, मान लो m अगर 0 है सपोज, तो < 1 है तो 0 हो जाएगा, < 1 पे तो m अगर 1 है
तो x लेस देन 2, तो बस 1 पे जो पीएमएफ है वो रहेगा। m जब 2 है तो m के डिफरेंट वैल्यू पे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ये m यू कैन, हाँ m के डिफरेंट वैल्यू पे कैलकुलेट कर सकते हो। पॉजिटिव इंटीजर सेम है ना, अच्छा पॉजिटिव इंटीजर सेम है, ओके। तो m स्टार्ट्स विद 1, पॉजिटिव इंटीजर है, सो m 1 रख के देखो क्या होगा, m 2 रख के देखो क्या होगा, 3 रख के देखो क्या होगा, और 3 या 3 से ज्यादा होने पे फिक्स हो जाएगा। मैं लिख के दिखा देता हूँ क्या बोल रहा हूँ। सो आज के लिए क्वेश्चन 4 होगा ये, लाइक fx ऑफ x। तो ये एक्चुअली गलती से इन्होंने, मतलब गलती से क्या, कुछ बुक पीएमएफ और पीडीएफ का सेम नोटेशन फॉलो करते हैं, बट हम लोगों ने अलग किया है। तो चूंकि पीएमएफ है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और जैम वाले भी अलग नोटेशन फॉलो करते हैं, वो ऐसा नहीं लिखेंगे पीएमएफ fx है, क्योंकि पेपर जो लोग बनाते हैं वो कोई प्रोफेसर ही है, तो उनको आइडिया है ना, तो ये वैसे, और 0 अदरवाइज, ठीक है ना। सो ये पीएमएफ है हमारा। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं सीधा सीधा सी तो निकाल लोगे ना, सी के लिए क्या है, मैं कर भी देता हूँ तो तुम लोग कर लोगे। 1 रखोगे x को तो क्या हो जाएगा, c अपॉन 2 माइनस 1, 1 इंटू 3 प्लस c अपॉन 2 रखोगे तो 3 इंटू 5, हाँ, और c 3 रखेंगे तो 5 इंटू 7 35। तो इसको सॉल्व करके c निकाला हुआ आपने, बताओ क्या आया, 7/3। 7/3। तो चलो पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या है, अब इन्होंने बोला है कि पहले पार्ट करके देखते हैं। x लेस देन m प्लस 1 है, तो मतलब यहाँ पे ये है कि x की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3। अच्छा देखो मैं बोल रहा हूँ m प्लस 1 तक लिख लिया मैंने, ठीक है, लेस देन है तो मतलब m तक, ओके, नॉट m प्लस 1, क्योंकि लेस देन ना इक्वलिटी नहीं है। अब m की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना कि m क्या है। देखो अब ऐसे तो लिख दिया हमने, अगर m हमारा 1 ही है तो ये प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 जो है वही आ जाएगा। अगर m 2 है तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 और 2 दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर m 3 है सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, 2, 3 जो कि एट द एंड 1 हो जाना है। अब m 4 है तो भी 1 रहेगा, 5 है तो भी 1 रहेगा, ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये समझ आ रहा है क्यों, पीएमएफ की प्रॉपर्टी से। तो उसके बाद 1 ही आता रहेगा, तो बेटर हम सीधा लिख देंगे 1 व्हेन m इज मोर देन इक्वल टू 3। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 रखने पे क्या आएगा, 1 रखने पे आएगा c अपॉन 1 इंटू 3, मतलब 1 c अपॉन 3, c अपॉन 3 होगा, c 7/3 है, कितना 7/9, समथिंग लाइक दिस। चेक कर लो एक बारी, जब m 1 है, जब m 2 है तो 1 2 पे ऐड हो जाएगा, तो 1 2 पे ऐड हो जाएगा मतलब c/3 प्लस c/15, तो 6c/15, ठीक है, 14/15, समथिंग लाइक दिस। कैलकुलेशन चेक करना, मैं ऐसे ओरली कर रहा हूँ तो कैलकुलेशन गलती भी हो सकती है। ये हो गया, और आगे जब m मोर देन इक्वल टू 3 है तो ये 1 हो जाएगा, ओके। तो दिस इज आंसर। समझ आ रहा है ये सबको क्या किया मैंने? मतलब m 3, 4, 5 आगे कुछ भी लोगों 1 ही होगा, क्योंकि x इक्वल टू 4 पे तो कोई मास है नहीं ना, मास तो 0 है ना 4 पे, अदरवाइज में आ जाएगा 4। मास तो 1, 2, 3 पे ही था, तो 4 पे मास नहीं है, 5 पे मास नहीं है। सम x और 1 टर्म, यस यस तुम लिख सकते हो, बट मैं बोल रहा हूँ कि यू आर राइट, ठीक है, ये नोटेशन ठीक है। हाँ मतलब ओके, यू कैन राइट लाइक दिस, तुम जैसे बोल रहे थे ना, इसी को तुम ऐसे भी, ये समेशन प्रोबेबिलिटी x बराबर x लिख लो, x बराबर 1 to m ऐसा लिख दो, ठीक है। बट m की मैंने डिफरेंट वैल्यू के लिए बता दी, हाँ ऐसे लिख सकते हो। बट ध्यान रखना है m जब तुम्हारा 4 हो गया तो 4 पे मास 0 है, मास सिर्फ 1, 2, 3 पे है। m जब 4 हो गया तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, m जब 5 हुआ तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, ये बोल रहा हूँ मैं। ये कॉमन चीज है जो तुम्हें पहले से पता है, आई थिंक। ओके, अभी भी डाउट है? आगे वाला पार्ट में भी ऐसा ही है, मोर देन इक्वल टू 1, तो वैसे m के डिफरेंट वैल्यू के लिए सोच लो। m से लेके इंफिनिटी तक होगा, लेकिन इंफिनिटी तो 3 तक ही जाना है ना। आर यू गेटिंग? सो लाइक प्रोबेबिलिटी जैसे है x मोर देन इक्वल टू m, तो तुम ऐसे लिख सकते हो समेशन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, x फ्रॉम m से
अब यहाँ इन्फिनिटी तक कहाँ तक जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास 3 तक ही है, बाकी तो मास 0 ही है, तो ये रेस्ट्रिक्ट होके आ जाएगा m फ्रॉम 3। अब m की डिफरेंट वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि 3 के आगे मास तो 0 ही है, तो आगे लिखने का कोई मतलब है नहीं। 4 5 6 7 मास 0 है। अब m क्या है उस पर डिपेंड करेगा, m 1 है तो 1 से 3, 2 है तो 2 से 3, 3 है 3 से 3 से ज्यादा है तो 0 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। लिख के दिखाऊं और सो m के डिफरेंट वैल्यू के लिए यू कैन सी कि m 1 है तो क्या होगा, m 2 है तो क्या होगा, m 3 है तो क्या होगा, या 3 से ज्यादा तो क्या होगा, m 4 से 3 से ज्यादा या 4 से ज्यादा, इसके आप देख लेना। तो ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ जी, तो जिसका डाउट था क्लियर हुआ? यस सर। हाँ अच्छा, नेक्स्ट ये अनुज तुम्हारा ये भी डाउट है। ओके ओके कोई बात नहीं, एक मिनट उसको चार्ज पे लगाता हूँ। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो जो लास्ट में सबसे ग्रुप में लास्ट में आया है, फर्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन है, एक्स विद रैंडम वेरिएबल विद पीएमएफ। ट्राई करो, मैं इसको चार्ज पे लगाता हूँ। ओके तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो बोल रखा है उसमें, तो अभी के लिए हमारे क्लास में तो क्वेश्चन नंबर अभी 5वां आ गया ना, वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है ना। हाँ लेकिन जैसे ज्योमेट्रिक है राइट, बट बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा ज्योमेट्रिक क्या है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया नहीं, वो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस में। तो अभी एक बार ये फिनिश करके नेक्स्ट टॉपिक पे जब आएंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो जो नए लोग हैं उनको नहीं पता है, और जो पुराने भी है, कोविड वाला बैच जो होगा उनको ऐसे भी है ना, कोविड में कौन पढ़ा है, पढ़ाना ही पड़ेगा। ओके तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन जो है देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रांसफॉर्मेशन करा दीजिए। किसका 1? पहले ये ठीक है ना, जो ग्रुप में लास्ट क्वेश्चन पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या बोल रहे हो तुम। तो ये भी पीएमएफ ही है, इन्होंने ऐसे लिखा है x बराबर x, ये ऐसा है 1/3 2/3 की पावर x। ज्योमेट्रिक है, लेकिन अभी जो नए लोग हैं उनको नहीं पता है ज्योमेट्रिक क्या होता है, तो इस तरह लिखते हैं 0 अदरवाइज। ओके अब बोला क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है y, तो देखो तुम्हें पता है ना। ओके चलो पहले तो ये देख लेते हैं, हमारा x का सपोर्ट क्या है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो चलो y तुम्हारा क्या है, x अपॉन x प्लस 1, यही ना। तो बताओ जब x 0 है तो y क्या होगा, 0। जब x 1 है तो y क्या होगा, 1/2। हाँ x जब 2 है तो 2/3, x 3 है तो 3/4, x 4 है तो 4/5, x 5 है तो 5/6 डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता है कि y बराबर 0 पे मास वही होगा जो x बराबर 0 पे है, y बराबर हाफ पे मास वही होगा जो x बराबर 1 पे है। तो अब क्या चाहिए तुम्हें प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y की चाहिए। अच्छा देखो डिस्क्रीट में कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म तो पीएमएफ से ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस में करते हैं तो हम सीडीएफ से स्टार्ट करते हैं, डिस्क्रीट है तो पीएमएफ से ही करेंगे। सो y हमारा है x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉल y। तो निकालो x की वैल्यू प्रोबेबिलिटी। अब इसको सॉल्व करके x निकाल सकते हो क्या आप y के टर्म में, सिंपलीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। Just cross multiply it and simplify x बताओ in terms of y only, मतलब इसको सॉल्व करो एंड बताओ x in terms of y only। y upon 1 minus y। y upon 1 minus y या y minus 1? 1 minus y। ओके y upon 1 minus y। अब हो गया। अब तुम्हें देखो एग्जैक्टली जो पीएमएफ था उस पीएफ में स्मॉल x को हटा के तुम ये रख दो y upon 1 minus y। तो क्या था वो 1/3 और 2/3 की पावर स्मॉल x था। अब स्मॉल x की जगह ये ले रहा है तो स्मॉल x की जगह आ जाएगा
y अपॉन 1 माइनस y, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू क्या है, तो y कैन टेक वैल्यू 0, 1/2, 1, 2/3 डॉट 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 हो गया। सो ये आंसर आ गया। आर यू गेटिंग? तो डिस्क्रीट में ट्रांसफॉर्म करना बहुत इजी है। क्या करना है, y और y से स्टार्ट करना है, y की वैल्यू x के टर्म में, x की वैल्यू निकालो y के टर्म में, और जहां स्मॉल x है उसको रिप्लेस करो इस टर्म से, और y का सपोर्ट तुमने पहले डिसाइड कर रखा है, तो हो गया। इस तरह ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? सर मीन वेरिएंस कैसे निकालेंगे? अच्छा, मीन वेरिएंस कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मीन वेरिएंस निकालना बहुत आसान, तुम्हें y को यूज नहीं करना, तुम x से ही काम हो जाएगा हमारा। दूसरा क्या है, फाइंड द पीएमएफ ऑफ दिस, हो गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो ठीक है, पीएमएफ काफी है। मतलब सीडीएफ बोल रहा है, सीडीएफ क्या है, समेशन करना है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। फाइंड द पीएमएफ हो गया, डिटरमिन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, वो उतना ऐसे घुमा रखा है क्वेश्चन को, ठीक है ना। एंड फाइंड द मीन वेरिएंस। देखो, तो जब भी मैं फिर से रिमार्क लिख रहा हूँ, ये याद रखना, मीन वेरिएंस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है। और एक देखो, एक मिनट, जैसे मैं पहला रिमार्क, फॉर डिस्क्रीट एक्स तुम्हें मीन चाहिए किसका, y का। y क्या है तुम्हारा, अज्यूम करो gx, x के टर्म में कुछ होगा ना, तो सिंपली डिस्क्रीट है तो gx टाइम प्रोबेबिलिटी एट x, खत्म। जो सर ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना? हाँ। और फॉर कॉन्टिन्यूअस, मैं ये रिमार्क यूज कर लूंगा इस क्वेश्चन में, फॉर कॉन्टिन्यूअस e ऑफ y, तो तुम्हें y का कोई जरूरत नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की मीन वेरिएंस के लिए। क्या करोगे? पूछा ही नहीं है सर, x का ही पूछा है। अच्छा, x का ही पूछा, वो y पूछना चाहता होगा लेकिन उन्होंने पूछा नहीं है, वो ठीक है। मतलब वो क्वेश्चन में उन्होंने बस x का ही पूछा है, बट इंटेंशन वही था, वो गलती से x लिख दिया है। ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है किसी ने ऐसे ही बनाया, जैसे शायद हमारे कोचिंग का ही है, तो सही सर ने बनाया क्वेश्चन, तो उसका इंटेंशन y ही था लेकिन इन्होंने x लिखा है। सो gx टाइम, अगर कंटिन्यूअस है तो वो x गलती से लिख दिया है ना, बट वो इंटेंशन उनका वही था, ये है। तो जैसे अब y का ही वो पूछना चाह रहा तुमसे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या करोगे, y का पूछ दिया तो अगर मान लो सी पार्ट में x का पूछा तो x तो इजी है, तुम्हें पता ही होता है फॉर्मूला डायरेक्टली। ये तो अभी फॉर्मूला नहीं पता, उससे निकाल लो, फॉर्मूला पता है तो यूज करो डायरेक्टली, है ना। सो ये सब आगे आएगा। जैसे मीन ऑफ x है, तो अभी तो नहीं पता है फॉर्मूला, तुम डेफिनेशन से करो। x का मीन पूछा है तो अभी तुम डेफिनेशन से करो, जब फॉर्मूला पता हो जाएगा, क्योंकि सबको नहीं पता है, कुछ लोगों को पता है बट सबको नहीं पता है। तो x टाइम प्रोबेबिलिटी एट x, है ना, ये निकालो, सम जो है x 0 से इन्फिनिटी, ये कैलकुलेट करो। और ऐसे ये थोड़ा मुश्किल होगा तो बेटर है फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट है ना। EF(x स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, सो यू कैन वर्क आउट x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी एट x, है ना, x 0 से इन्फिनिटी। जैसे अब e ऑफ कोई y पूछता तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब y हमारा क्या था, अगर y पूछ लेता है यहाँ पे, सो e ऑफ y था x अपॉन x प्लस 1, तो समेशन हो सकता है, कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल रहे, प्रोबेबिलिटी एट x, है ना, x 0 से इन्फिनिटी, इस तरीके से। तो ये कैलकुलेट, मतलब ये टर्म्स हैं, तो जैम में ऐसा है तुम कैलकुलेट कर पाओगे। मीन वेरिएंस ऑफ x तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ज्योमेट्री का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ex तुमसे पूछा है तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। क्या होता है ऐसे, तुम्हें याद है इस फॉर्म के लिए, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका मीन क्या आएगा अगर कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट इसको फॉर्मूला याद है, वो बताओ क्या आएगा? Q/P। सो ज्योमेट्री में दो फॉर्म होते हैं, ध्यान रखना, एक में 1 से स्टार्ट होता है 0 से, एक में 1 से, तो तुम देखना तुम कौन सा वाला कर रहे हो, ठीक है। सो ये 0 से है तो उस केस में आएगा Q/P, हाँ तो बता रहा था ना, तो Q/P आएगा तुम्हारा। सो Q/P है ना, ये होता है Q की पावर XP ना, तो Q तुम्हारा क्वेश्चन में है ना। ये एक्चुअली ऐसा होता है
p q की पावर x ना, x 0 1 2 जियोमेट्रिक में ऐसा आएगा, तो अभी आगे आएगा ये नेक्स्ट पार्ट जो सिलेबस का है उसमें p q की पावर x है ना, तो x 0 1 2 3 so on। तो इसका मीन जो होता है वो q अपॉन p होगा। तो इसका आंसर तो तुम अगर कैलकुलेशन करोगे तुम्हारा आंसर ऐसा आएगा q अपॉन p, और q हमारा इस क्वेश्चन में है 2/3 ना, तो 2/3 अपॉन 1/3, तो एक आंसर आगे 2 आ जाएगा। ओके, वेरिएंस निकालोगे तो वेरिएंस अगर x का निकालोगे तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेरिएंस x का निकालोगे तो क्या होगा q अपॉन p स्क्वायर है ना, अगर वेरिएंस ऑफ x निकालते हैं तो तुम अभी आगे ये सब फॉर्मूला आएगा तो परेशान नहीं होना जिन लोगों को पता नहीं है फॉर्मूला, q अपॉन p स्क्वायर, q है ना, ये फॉर्म पे कंपेयर करो तो उससे आ जाएगा। एनीवे आई थिंक डाउट तो हो गया, और कोई डाउट है ग्रुप में, और कोई जो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है? तो जो लोग गुप्ता कोड प्रैक्टिस कर रहे हो करो, गुप्ता कोड ओल्ड एडिशन में शायद नहीं है ये टॉपिक, मैंने ढूंढा नहीं ऐसे, लेकिन जिन लोगों ने भेजा है शायद न्यू एडिशन में है ये। कोई क्वेश्चन रह गया डाउट में? तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा मैं सिलेबस का जो नेक्स्ट पार्ट है। एक बार सिलेबस दिखाता हूँ, सिलेबस तो निकालना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है मीन मोमेंट्स, जैकोबी मतलब टू वेरिएबल में काम आएगा, जब 2 वेरिएबल करेंगे तब करेंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन। अभी 1 वेरिएबल का ही कर रहे हैं, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मोमेंट्स, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है सर। जनरेटिंग फंक्शन कब पढ़ेंगे? अभी नेक्स्ट क्लास में, इसमें देखो जनरेटिंग फंक्शन 3 तरह का है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है, लेकिन एग्जाम में तुम्हारा सिर्फ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है। तो बाकी नहीं करना है कि प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन नहीं करना है, ओनली यू हैव टू डू मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, उसी पे क्वेश्चन आएगा सर। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन नेक्स्ट क्लास में यही करेंगे, मीन वेरिएंस डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्वार्टाइल, क्वांटाइल, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, देन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड देन मार्कोव इनइक्वालिटी, चेबीशेव इनइक्वालिटी, उसका एप्लीकेशन। सो नेक्स्ट 1-2 क्लास में ये टॉपिक, ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वाला। ओके, फिर स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट कुछ पढ़ना है तो उसको देखेंगे। सो अभी तक जो भी टॉपिक है ना, तुम सिलेबस के हिसाब से ही चलना तुम लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई बुक फॉलो कर रहे हो सो लाइक तुम है ना, जैसे तुम कोई बुक फॉलो कर रहे हो तो जस्ट सी द सिलेबस कि सिलेबस में क्या है ना, सिलेबस से ज्यादा टॉपिक देना, ये नहीं बहुत चीज पढ़ रहे हैं बाद में पता चला वो सिलेबस में है ही नहीं। सो इस तरह से देखना, स्पेशली जो लोग गुप्ता कपूर फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, ये 30 हो गया है, बट मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहो, डाउट ग्रुप्स में भेजो और एक दूसरे का हेल्प करो, सॉल्व करो, तुम्हें आता है तो पर्सनली भी एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो समझने में, है ना, वो चीज़ है। और बाकी मैं हूँ, नहीं होता है तो फिर क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आई थिंक ठीक है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो जो भी अब तक किया है, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा वही मीन, वेरिएंस, है ना, मोमेंट्स एंड ऑल दिस, मीन, मीडियन, मोड, वेरी, ये सब। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच एंड विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। Thank you, sir.